इंस्टाग्राम ऑलरेडी वो क्रिएट हो चुकी है, वी हैव टू जस्ट यूज दैट ना, यूज ही तो करना है आपने। बट जहाँ पे इन्होंने डिजाइन किया, डेवलप किया है, तो मैं उस इंडस्ट्री से हूँ। इनिशियली मेरा 2012 से लेके 15 तक अगर मैं बात करता हूँ, मैं आफ्टर क्लास दूंगा तो 12 से 15 तक मैंने 3 साल ना डेवलपमेंट पे वर्क किया। डेवलपमेंट का मतलब है कि यहाँ पे सॉफ्टवेयर डिजाइन करना है, वेबसाइट डिजाइन करना है, एप्लीकेशंस डिजाइन करना है, कुछ नया बनाना है जो है ही नहीं मार्केट में। ठीक है, OLX वगैरह है ना, हमारे टाइम पे बना, हमारे क्लिक्स वगैरह हमने मिलकर ही बनाया। 2012-13 में हमने लॉन्च करा था, उस टीम में मैं भी था। OLX क्लिकर वगैरह आपने सुना होगा ना, तो हम उस फील्ड से हैं। ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग आपको बस जितने भी टूल्स मिले उनको आराम से समझना है। डेप्थ में जितना आप जाना चाहेंगे यू कैन गो विद अस। ठीक है, डेफिनेटली विल गेट अ बेटर रिजल्ट, बट आपको बस हल्का हल्का धीरे धीरे थोड़ा सा और डीप जाना है उसमें। क्योंकि मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है वो वर्किंग प्रोफेशनल और बिजनेस ओनर्स का है, ताकि मैं उनके बिजनेस को उस लेवल तक ग्रो करा सकूं। मेरा ऐसा ही नहीं कि मतलब जो फर्स्ट टाइम लर्नर है उनको मैं नहीं टीच करता हूँ जनरली ना, बट ठीक आपकी क्लास में तो ऑलरेडी असाइन है, आई डोंट नो कि व्हाट यू आर डूइंग, विल डिस्कस। ठीक है, तो मेरा जो मेन फोर्ट है ना वही है कि किसी को भी कहीं से उठा के कहीं तक भी कितने भी एडवांस तक आप जा सकते हैं। अगर आपने एडवांस में डिजिटल मार्केटिंग को समझना है ना, एंड यू वांट कि आपका फर्स्ट पैकेज ही 50,000 का लग जाए, तो दैट्स पॉसिबल। एंड डिजिटल मार्केटिंग में अगर हम बात करें अर्निंग की, और किसी स्पेसिफिक डोमेन यानी डिफरेंट मॉड्यूल्स है ना, डिजिटल मार्केटिंग के अलग अलग सेक्टर्स है जिसमें आप जा सकते हैं, तो मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास अर्निंग के। अगर हम बात करें कि अभी हम अर्निंग मल्टीपल तरीके से, जैसे मैं क्लासेस भी अगर करता हूँ तो 1 आवर का मैं अराउंड 2000 पर आवर क्लास चार्ज करता हूँ। मतलब फॉरेन स्टूडेंट्स भी है मेरे, यूएसए से हिना करके एक लड़की है मेरी ट्रेनर है, मतलब वैसे पाकिस्तान से, बट शी इज लिविंग इन यूएसए। ठीक है, वहाँ पे जॉब भी कर रही है, नाइट में मेरी क्लासेस भी रहती है उनके साथ। तो पर आर हम 2000 एक्स्ट्रा वो चार्ज करते हैं, तो आप समझो कि आपने अगर 3 क्लासेस भी कर ली, ठीक है, तो मंथली आपका वही 1.5 लाख के आसपास चला गया। राइट, आप उस लेवल पे आ गए तो धीरे धीरे इट विल टेक थोड़ा सा टाइम, स्टार्टिंग में 2-3 साल आपको लगेगा, बट इनिशियली स्टार्ट यू कैन स्टार्ट विद 30-50 तो नॉर्मली 30-50,000 तो नॉर्मल आप हिट कर सकते हो डे 1 से ही, जब आप कंप्लीट कर लोगे, है ना, थोड़ा सा फोकस करके। देखो बिल्कुल फोकस नहीं करेंगे तो नथिंग विल बी पॉसिबल ना, हल्का सा तो आपने करना ही पड़ेगा। वी आर टेकिंग 1 आवर ऑफ क्लास, तो 1 आवर बस आप प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, वो मैं आपसे एक रिवर्ट चाहता हूँ। ठीक है, न्यूटन का जो थर्ड लॉ है ना, ठीक है, तो वही एक्शन रिएक्शन वही, तो रिएक्शन ये है कि मतलब अगर मैं 1 आवर क्लास कर रहा हूँ या कोई भी ट्रेनर कर रहा है, तो बदले में बस आप भी वो 1 आवर वैसा का वैसा उनको दे दो। ठीक है, जो क्लास में वो उतना ही, दैट्स फाइन फॉर अस। ओके, चलो आप बता दो आपके बारे में थोड़ा थोड़ा, आप क्या हो, क्या करते हो, क्या नाम है, कहाँ से हो? विकास पुरी नाम है। क्या नाम है? भौमिक। भौमिक, ओके, विकास पुरी से यहाँ अभी 10th भी कर रहे हो। ठीक, कौन सा आपका है, सीबीएसई बोर्ड है, आईसीएसई, कौन सा? ओपन से। ओपन से, ठीक है। मेरा नाम रविंद्र कौर है, मैं भी विकासपुरी से हूँ और मैं ग्रेजुएट। ओके, ग्रेजुएट कर लिया? बीकॉम की ओपन से कंप्लीटेड। हां जी। फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी? दिल्ली यूनिवर्सिटी ओपन से। ठीक है, तो अभी इसी ईयर कंप्लीट किया आपने? नहीं, मैंने 2020 में कंप्लीट। ओके, तो अभी आप क्या कर रहे हैं लास्ट 5 ईयर से? कुछ नहीं। ओके, बट नाउ यू आर प्लानिंग कि अभी कुछ करना है? हां जी। ठीक है, डन। मेरा नाम अनिशा है, मैं अभी सेकंड ईयर में हूँ और बी ऑनर्स कर रही हूँ डीयूसी। और कॉलेज कौन सा आपका? एसओएल। ठीक है, ये विकासपुरी में है? नहीं, एसओएल ओपन से। ओके, ठीक है जी। मेरा नाम रिया है, मैं सेकंड ईयर में हूँ। साथ में ही हो? हाँ स्कूलिंग भी सेम, कॉलेज भी सेम? जी। स्कूलिंग अलग था? नहीं, स्कूलिंग सेम है। ठीक है, मतलब साथ ही रहते दोनों। ठीक है, फाइन। चलो अब मुझे आ जाते हैं अपने टॉपिक्स में कि अभी तक आपका क्या क्या कवर हो चुका है, क्या क्या हमने किया है बताओ। अभी तक जितनी भी आपकी क्लासेस हुई है ना पास्ट में? मैटाइट्स क्लियर हो गया। ओके, मैटाइट्स हुआ है, दोबारा कोई बात नहीं, हम वापस से कर लेंगे, रिकैप करेंगे, वी विल डू रिकैप एवरीथिंग। ठीक है, जस्ट आई एम आस्किंग कि उसका थोड़ा थोड़ा आइडिया है आपको। आई नो, देखो 100% आइडियाज उस लेवल तक नहीं आएगा बिगिनर लेवल में। ठीक है, आई एग्री, बिकॉज इनिशियल लेवल पे हमने भी लर्नर्स को ही पढ़ाया, तो फर्स्ट टाइम लर्न कर रहे हैं, तो वी नो कि उनको कहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, वर्डप्रेस में थीम क्या होता है, प्लगइन क्या है, कैसे इंस्टॉल करना, वहां से भी हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, डोमेन होस्टिंग है, वी विल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। तो जस्ट आई एम टेकिंग आइडियाज कि क्या क्या हो गया। तो आपने बताया कि मेटाइट्स हो गया, मतलब सोशल मीडिया हो गया। हाँ, सोशल मीडिया में क्या क्या हो गया? सोशल मीडिया में मेटा बिजनेस सूट बता दिए कैसे यूज करना है, ठीक है। कैसे पोस्टिंग होनी है, एड्स बता दिए कैसे करनी है, और कैनवा बता दिए
पे टेम्पलेट्स कैसे स्क्रैच से कैसे बनाते हैं, Right, वो सब आता है। और गूगल एड्स का थोड़ा सा पार्ट कवर करा था, बट इतना नहीं होता। प्रैक्टिकली नहीं हुआ, मतलब थोड़ा सा और भी दिया। हाँ, और वेबसाइट का बता दिया है, थीम वगैरह कैसे इंस्टॉल करते हैं WordPress पे ही ना? हाँ जी, पर लोकल में करवाया। ओके, लाइव वेबसाइट Live किसी ने नहीं website बनाया। नहीं। मेरा तो सिर्फ कैनवा और वेबसाइट का ही हुआ जो मेरे साथ है। ये भी रिसेंट है। ठीक है, तो आपका कब से चल रहा है लास्ट क्लासेस, टोटल कितनी होगी? आई थिंक तीसरा महीना चल रहा है शायद, 3 मंथ हो गए टोटल। क्लासेस का तो ऐसा है, पता ही नहीं किसी से। हाँ, कुछ क्लासेस डिस्टर्ब हुई होगी, आई कैन अंडरस्टैंड, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ है क्लास में, दैट्स द रीजन, अदरवाइज तो 3-4 मंथ में कंप्लीट हो जाता है ना? कोई बात नहीं, चलो स्लो भी है थोड़ा सा, आपको भी टाइम मिल रहा है, थोड़ा प्रैक्टिस कर पाओगे। तो हम तो स्टेज से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग में फंडामेंटल से ही। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैनवा ही स्टार्ट करते हैं। आपको तो दिखेगा नहीं। तो वैसे करता हूँ मैं। कोई नहीं, अभी तो कैनवा तो ऑलरेडी आपको पता है, थोड़ा सा मैं एक बार बता दूं कि कुछ पूछना भी होगा आपसे मुझे ना। अच्छा, लेकिन हमें कैनवा में से टेम्पलेट्स वगैरह या यही आया है, वीडियो एडिटिंग नहीं आया। नहीं आया है। Right, मैं वो- ठीक है, या फिर इसको डीपली से अच्छा है यहाँ। चलो मतलब उस लेवल तक नहीं आता कि हम उस पर डिजाइन करके पोस्ट कर सकें किसी क्लाइंट के लिए। हाँ, मतलब पोस्ट बनाना आता है, पोस्ट बनाए हुए फॉर नॉट एक्सपैंडिंग, हमने बनाए हैं पोस्ट, बट उतना वीडियो रिकॉर्ड। हाँ, मतलब वो ये डिजाइन टेम्पलेट उठा के उसमें थोड़ा सा एडिटिंग वगैरह करके हाँ। कर देते हो पोस्टिंग वगैरह, तो हाँ। ठीक है। एंड यू आर मैनेजिंग द सोशल मीडिया ना, नोटिक्स। राइट, अच्छा लगा। तो आप में से कौन करता है मेनली? तीनों ही होते हैं, ओके, मतलब आप ये नहीं? 1 2 3। ओके, आप अच्छा रिसेंटली अभी ग्रेजुएट, recently। ठीक है, ऑलराइट। चलो, तो देखो कैनवा में क्या क्या बन जाता है, पहले उसकी अगर हम बात करें ना, तो कैनवा में आप फुल फ्लेज वेबसाइट भी बना सकते हो। यस, ठीक है, फुल फ्लेज वेबसाइट भी बना सकते हो आप कैनवा में लाइव। कैनवा के डोमेन पे रहेगी, मतलब जैसे .com होता है ना, कुछ भी स्टार्टिंग में सब डोमेन रहेगा, देन डॉट देन canva.com, ठीक है, तो वो भी आप बना सकते हो। लेटर हेड भी बनते हैं कंपनीज के, आपने देखे होंगे, लेटर हेड आल्सो आप डिजाइन कर सकते हो। बाकी विजिटिंग कार्ड, लोगो, ये सब तो हो ही गया, आपका नहीं भी हो तो विल आल्सो कवर दैट, ठीक है। बाकी रील्स है आपका, वीडियोस हैं, अपने आप को कैप्चर कैसे करके उसमें रिकॉर्ड करना है, ऑनलाइन क्लासेज आपने चलानी है, कोई भी ट्यूटोरियल देना, आपने किसी भी चीज में आपको लगता है कि आप अच्छे हो, ठीक है, वो आपने अगर पढ़ाना है, किसी को सिखाना है, तो वो भी आप कर सकते हो। किसी के प्रोडक्ट के बारे में आपने कुछ बताना है, किसी को सर्विसेज के बारे में बताना है ना, आपने खुद का कोई भी ट्यूशन क्लासेस आप चलाते हैं, तो ट्यूशन क्लासेस में भी आप कैसे ऑनलाइन दे सकते हैं क्लासेस, तो ये सारी चीजें कैनवा में है। एंड कैनवा में भी हम बात करें तो बहुत सारे एआई टूल्स हैं, जहाँ पे आप टेक्स्ट में कुछ भी प्रॉम्प्ट दोगे, जो भी हम इनपुट देते हैं, जो इंस्ट्रक्शन देते हैं, दैट इज नोन एज प्रॉम्प्ट। तो जो भी आप प्रॉम्प्ट दोगे उसको प्रॉम्प्ट बोलते हैं, जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं ना, जैसे चैट जीपीटी यूज करते होंगे आप, करते हो? ठीक है, तो चैट जीपीटी में जो भी हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, देता है प्रॉम्प्ट्स, तो वही प्रॉम्प्ट आप एआई टूल्स को दोगे तो वो क्या करेगा, टेक्स्ट से आपका इमेज बना देगा, ठीक है, उसी टेक्स्ट से इमेज बना दी, उस इमेज में आप अपनी खुद का फेस से भी रिप्लेस कर सकते हो। तो कैनवा में मल्टीपल एआई टूल्स भी है, ठीक है, उसकी भी हम बात करेंगे, और वीडियो एडिटिंग की भी बात करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम वीडियो एडिटिंग समझते हैं इसमें, फिर एआई टूल्स पे आएंगे ग्रेजुअली। पोस्टिंग तो ऑलरेडी आइडिया है, और वहीं पे उसी के साथ वीडियोस के साथ साथ पोस्टिंग का कुछ भी पार्ट आपका मिसिंग है, तो वहीं पे हम साथ साथ कवर कर लेंगे, क्योंकि टूल्स तो वही है ना, टूल्स तो वही आपने यूज करने। फिर हम वेबसाइट्स पे आएंगे, ठीक है, या तो आपके एक बार सोशल मीडिया पे आएंगे सारे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, और क्या क्या हुआ, मार्केटिंग भी हो गया। ओके, वो तो सोशल मीडिया पार्ट नहीं है वैसे, ठीक है, लीड जनरेशन का पार्ट होता है। तो आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम हो गया, और ये ट्विटर, लिंक्डइन, ये सब अभी ये सब नहीं, पोस्टिंग बताइए, इंस्टा और फेसबुक मेटा के थ्रू कैसे दोनों प्लेटफॉर्म पे पोस्ट कर सकते हैं, शेड्यूल कर सकते हैं। एक साथ। हाँ, मेटा बिजनेस, मेटा बिजनेस, इंस्टा, मेटा है ना, इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप, मेटावर्स। कोई बात नहीं, हम समझाएंगे आपको, अभी उस पे आएंगे, पहले हम ओनली ग्राफिक डिजाइन, कोई बात नहीं, अभी सब बताएंगे। मैं पूरा बताऊंगा, ठीक है।
मैं ऐसा ही समझ रहा हूँ कि आपके फर्स्ट क्लास में स्टार्ट कर रहा हूँ, फर्स्ट क्लास अपनी कैनवास से स्टार्ट है। इससे पहले बस आपको ये पता है कि डिजिटल मार्केटिंग में ये होता है, ठीक है। तो चलो पहले मुझे आप लोग बता दो कि क्या क्या होता है। आप बताओ कुछ 2-4 पॉइंट की क्या क्या आता है डिजिटल मार्केटिंग में, कौन कौन से मॉड्यूल्स होते हैं, जैसे सोशल मीडिया है ना, ग्राफिक डिजाइन हो गया, ऐसे क्या क्या है। SEO, राइट। SMO, क्या होता है SMO? फुल फॉर्म SEO का एसईओ का क्या होता है? सर्च इंजन। हाँ जी हाँ जी। और SMO आपने बोला है, नहीं है। आपने तो बोला है SMO बोल दो इसको, SMO होता क्या है? सर के मुंह से सुना था और मॉड्यूल्स में Okay, आप बताओ। रिया, रिया ना, अलीशा, एलिशा एलिशा, ई से। जी। Okay. मेरे फ्रेंड है नेपाल से, वो अलीशा ए से लिखती है इसलिए। हाँ। रमन, रविंदर। रमिंदर, हाँ ठीक जी। है। ऐसा होता है सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। और वहीं पे एक होता है SMM। SMM क्या होता है? सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? मार्केटिंग तो जो मार्केटिंग करते हैं एड्स वगैरह दिखाते हैं, और ऑप्टिमाइजेशन जैसे कि सही जा रहे हो आप, जैसे उसको ऑप्टिमाइज करना है, उसको कैसे इंक्रीज करना है, वो होता है। ठीक है। देखो ऑप्टिमाइजेशन में दो चीजें, एक तो जो भी प्लेटफॉर्म है उसको 100% यूज कैसे करना है, ठीक है। ऑप्टिमाइज का मतलब होता ही है कि किसी भी प्लेटफॉर्म को 100% अच्छे तरीके से यूज करना। अगर मैं बोल रहा हूँ कि अपनी पर्सनल प्रोफाइल यानी लिंक्डइन प्रोफाइल में ऑप्टिमाइज कर रहा हूँ, मतलब उसको 100% सेटअप कर रहा हूँ कि जहाँ पे जो जो ऑप्शंस देता है हमें कोई भी टूल, तो वहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन आपने डाली है कि नहीं डाली, ठीक है। अब जैसे सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कि जो आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हैं, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ पे आप पोस्ट करते हो, तो ऑर्गेनिक जो आप पोस्ट करते हो, ऑर्गेनिक का मतलब हो गया फ्री। जितना भी आप फ्री में पोस्ट करते हो, मतलब आपने पोस्ट बनाई है कैनवा पे किसी भी टूल पे और आप उसको पोस्ट कर रहे हो, दैट इज द ऑर्गेनिक। उसी को हम क्या बोलते हैं? सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। और जो पेड, जो आपका पेड हो जाता है, जहाँ पे आप एड रन करते हो, उसको क्या बोलते हैं? मार्केटिंग, ठीक है। तो सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन तो क्या है? जो भी आप फ्री में पोस्ट कर रहे हो, ठीक है, और जब आप एड रन कर देते हो उसी पोस्ट पे या किसी भी पोस्ट पे, वो आपका मार्केटिंग, ठीक है। अब ऐसे ही SEO है, ऐसे ही SEM भी है। तो SEO में आपने क्या बताया? SEO में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और SEM क्या होगा? मार्केटिंग, ठीक है। अब डिफरेंस समझो। SEO में तो आप क्या कह रहे हो? गूगल में ऑर्गेनिकली रैंक करा रहे हो अपने वेबसाइट को, राइट। मतलब आप अपना अच्छा कंटेंट लिख रहे हो, कीवर्ड रिसर्च कर रहे हो, जो भी कैसे कैसे होता है प्रोसेस हम बताएंगे, बट अभी के लिए से जनरली आप समझो कि आपने अपने गूगल में वेबसाइट को रैंक कराना है ना। एंड इसके बाद अगर हम बात करें कि जब आपने गूगल पे टॉप 5 पे दिखाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एड रन करना पड़ेगा ना, क्योंकि स्पॉन्सर्ड करके एड्स आते हैं ऊपर, तो उसको बोलते हैं SEM, सर्च इंजन मार्केटिंग। तो सर्च इंजन यानी गूगल पे आप क्या कर रहे हैं? मार्केटिंग कर रहे हैं। मार्केटिंग वाला आ गया पेड, जहाँ पे आप पे कर रहे हो। रिसेंटली हमने एसएलएस डिजाइन्स को भी रैंक करा है, आई कैन शो यू द रिजल्ट्स, रियल टाइम रिजल्ट्स है अपने पास ना। बेस्ट इंटीरियर डिजाइनिंग कंपनी फॉर कॉर्पोरेट इंटीरियर। मैंने कीवर्ड ही बोला आपके सामने ना, कोई कंपनी का नेम नहीं बोला। ठीक है, ये देखो। स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ, उसमें शो देते हैं। स्क्रीन ऊपर उठाओ, उसमें दिखने दे। हाँ करूँ एक मिनट ना। देखिए मैंने कीवर्ड टाइप किया है, नहीं दिख रहा होगा आपको अभी, सही है। हाँ दिख ठीक रहा है, है। मैं तो डर ही गई। जादू कर दिया। मैं भी गई। हाँ समझ गई मतलब क्या ना एकदम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने टाइप किया है, क्या टाइप किया मैंने? बेस्ट इंटीरियर इंटीरियर डिजाइनिंग कंपनी फॉर कॉर्पोरेट इंटीरियर्स। ये रिसेंटली मेरे क्लाइंट है एसएलएस डिजाइन्स करके,
एंड वो क्या है कि जैसे कॉर्पोरेट्स में तो भी ऑफिस डिजाइन होता है, इंटीरियर डिजाइनिंग वो करते हैं, और नॉर्मल इनका टिकट साइज होता है 1.5-2 करोड़ का, उससे नीचे प्रोजेक्ट ही नहीं उठाते। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एसईओ करके, अब आप देखेंगे स्टार्टिंग में कुछ रिजल्ट्स है ना, देखो ये स्पॉन्सर्ड है, ठीक है, स्पॉन्सर्ड मतलब इन्होंने एड रन किया है, इसी कीवर्ड पे एड रन कर रही है कंपनी, ये भी स्पॉन्सर्ड है, भी इस कीवर्ड पे एड रन कर रही है भी, तो दीज आर द एसईएम, ये सर्च इंजन मार्केटिंग कर रही है। ठीक है, क्लियर है, दीज आर डूइंग सर्च इंजन मार्केटिंग। इसके बाद ये भी, अब नीचे आप देखेंगे थोड़ा सा स्क्रॉल करके, विच वेबसाइट इज रैंकिंग, SLS डिजाइन्स इंडिया। ठीक है, तो दिस इज माय क्लाइंट, ठीक है, आई एम वर्किंग फॉर दिस क्लाइंट, ठीक है, और इसको किस तरीके से हम फ्री में रैंक कर रहे हैं। अब जस्ट उस रिजल्ट के बाद में, अब देखो स्पॉन्सर से ऊपर तो आप आ ही नहीं सकते ना, पॉसिबल नहीं, बिकॉज़ दे आर पेइंग गूगल, है ना, दे आर पेइंग टू गूगल, तो गूगल को पे कर रहे हैं, अब वो पे कर रहे हैं, उससे ऊपर तो गूगल आने ही नहीं देगा। लेकिन उसके जस्ट नीचे अगर ऑर्गेनिक बात करें तो यहीं से ही हम रैंक कर रहे हैं, और अच्छा कीवर्ड है, बेस्ट इंटीरियर डिजाइनिंग कंपनी, वही उनका नीश है, कॉर्पोरेट्स के लिए इंटीरियर करते हैं। तो ये तब पॉसिबल है जब आपको पता चल गया कि सर्च में क्या क्या चीजें कैसे कैसे होता है, तो इजीली हम रैंक कर सकते हैं, है ना। अदरवाइज तो हम 2 साल तक काम करें तो भी रैंकिंग नहीं आती है। मैंने देखा बहुत सारे लर्नर्स में ना अपना फिर वो स्कोप ही छोड़ देते हैं, क्या रेस्क्यू में तो नहीं जाना सर, हमें ऐसा मेरे वापस से सिखाओ, हमें उस फील्ड में जाना है ना। तो क्या क्या मेरी मम्मी का क्लोथिंग का काम है, तो Okay. वो 4 साल से कर रही है, उनको 4 साल से जैसे 5-6 ऑर्डर ही मिल रहे हैं जो रेगुलर मिलते हैं, और ज्यादा इंस्टाग्राम पे कर रही है, लाइक्स भी नहीं आते, और स्नैपचैट पे भी कर रही है, ज्यादातर ऑर्डर स्नैपचैट से आते हैं। ठीक है, तो यू विल बी एबल टू डू दैट, ठीक है, हम आपको इस एबल बना देंगे, आप वो कर पाओगे उनके लिए, ठीक है। बस वही है कि हम 1 घंटे क्लास ले रहे हैं तो आपने 2 घंटे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, बस उतना आपने रखना है, बाकी यहाँ तक पहुंचा देंगे विद इन 3 मंथ्स। ठीक है, क्लासेस कैसे रहते हैं उस पर भी डिपेंड करता है, मतलब अपने 3 डेज ही रहते हैं, 4 डेज रहता है, उस पर भी डिपेंड करता है, बट ठीक है 3 to 4 मंथ्स में वी विल डू दैट। ठीक है, यहाँ तक पहुंच जाएंगे, मतलब प्रोसेस यहाँ तक सब हो जाएगा। उसके बाद देखो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, जितना प्रैक्टिस पे डिपेंड है चीजें। चलो, तो ये आपने एसटीएम समझ लिया, एसईओ समझ लिया कि एसईओ से किस तरीके से हम रैंक करते हैं, और एसटीएम करके हम गूगल पे कैसे टॉप पे आते हैं। हाँ, इसके बाद और कोई मॉड्यूल्स बताओ। हमने एसईओ समझा, एसईएम समझा, एसएमओ बोला आपने, ठीक है, सोशल मीडिया, और क्या क्या मॉड्यूल्स होते हैं डिजिटल मार्केटिंग में। पहले ओवरव्यू ऑल कर लेते हैं ना कि क्या क्या चीजें हैं, तो क्लासेस तो फिर करनी है रेगुलर। वेबसाइट, राइट, ठीक है, वेबसाइट होती है। अब जो वेबसाइट होती है उसमें क्या क्या होता है, भूमिका आप बताओ। वेबसाइट नहीं, वर्डप्रेस तो टेक्नोलॉजी है ना, वेबसाइट बनाते हैं, वेबसाइट के लिए जरूरी क्या है। अच्छा, वेब पेजेस बोले थे, ठीक है, हाँ, वेब पेजेस से मिलकर वेबसाइट बनती है, बट माय क्वेश्चन इज दैट कि वेबसाइट्स के लिए क्या जरूरी है। वेबसाइट्स के लिए क्या जरूरी है? हाँ, वेबसाइट्स के लिए क्या जरूरी है? डोमेन होस्टिंग। एग्जैक्टली, ठीक है, कोई भी वेबसाइट जब हम लाइव करेंगे ना, जैसे canva.com आप देख रहे हैं, slsdesigns.com या .in आप देख रहे हैं, तो ये क्या है, nodix.com है, तो ये वेबसाइट, इसमें डोमेन हो गया जो नेम है बिजनेस का, और होस्टिंग का मतलब है कोई ऐसी जगह जहाँ पे आपने स्टोर कर रखा है इसका डेटा, कि लोगों को दिखेगा क्या, वो कहीं तो डालना पड़ेगा ना। मैं अगर अपने लैपटॉप में कुछ आपको मूवीज दिखाता हूँ, तो मेरे लैपटॉप में मूवीज होगी नहीं, तो आपको दिखाऊंगा कैसे। सेम ऐसा वेबसाइट की केस में, वेबसाइट के जो फाइल्स होती हैं, ठीक है, उसमें आपने जो भी फोटोज वीडियोस डालने, वेबसाइट पे कंटेंट लिखना, कहीं तो लिखना पड़ेगा ना, क्लाउड में, ठीक है, तो जहां पे आप रखते हैं उसी को हम होस्टिंग बोलते हैं, तभी आपके उस डोमेन पे वो चीजें दिखेंगी, अदरवाइज तो डोमेन पे कुछ दिखेगा ही नहीं। तो इन दोनों को हमें खरीदना पड़ता है, मतलब डोमेन एंड होस्टिंग वी हैव टू बाय, और वो बहुत सारे वेंडर है जहां से आप कर सकते हैं, लाइक GoDaddy है, होस्टिंगर है, होस्टिंगर इज द बेस्ट वन, उसका इंडिया वाला जो है hostinger.com/india करके अगर बाय करते हैं तो उसमें क्या अच्छी स्पीड भी आती है। तो होस्टिंगर है, GoDaddy, और कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जो आपने सुने हो जहाँ से। 2 सुने हैं मैंने सर के मुंह से, होस्टिंगर और GoDaddy मुझे। ये तो मेरे मुझ से भी सुन लिया। और इसके अलावा ओके, इसके अलावा HostGator भी है, ठीक है, SiteGround भी है, A2 होस्टिंग भी है, और बहुत सारी भी है, ठीक है। ये आ गया आपका वेबसाइट्स का पार्ट। अब जो डोमेन है आपका, उसके कितने पार्ट्स होते हैं, थोड़ा सा और डीप में लेके जा रहा हूँ आपको, धीरे धीरे लेके जा रहा हूँ, है ना। बस डोमेन पता है, ठीक है, डोमेन तो आपको पता है ना, डोमेन में क्या क्या आता है, जैसे .org, हाँ, .com, हाँ, तो इनको क्या बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, ऐसे इनको क्या बोलते हैं, राइट, जैसे .com, .in, .org, .net सुना है ना, तो इनको कुछ तो बोलते होंगे, बता सारा। इसको बोलते हैं TLD, टॉप लेवल डोमेन। ओके, कोई बात नहीं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं TLD, टॉप लेवल डोमेन। आप मुझे कोई भी एक नोटबुक दे दो, चलो मैं यहाँ पे व्हाइट स्क्रीन शेयर करके एक बार दिखा देता हूँ, वापस करना पड़ेगा।
नहीं मैं यहीं पे शो कर देता हूँ सो दैट आपके इसमें रिकॉर्डिंग भी आ जाएगी ना, क्योंकि आपको आगे भी जरूरत पड़ेगी। वैसे रिकॉर्डिंग देते रिकॉर्डिंग सही है, मेरी एक भी नहीं है। जैसे मैंने www.nordics.com लिखा है, ठीक है, इसमें क्या क्या होता है वो समझना चाह रहे हैं। हाँ सॉरी। देखो www.nordics.com है नॉर्डिक्स के बाद में .com की जगह .in भी हो सकता था, राइट, .org हो सकता था, .net भी आपने सुना होगा। हाँ। तो ये जो .com होता है आपका, हाँ कॉर्पोरेट के लिए नहीं ऐसे नहीं, किसके लिए यूज होता है वो तो उस पर आएंगे, इसको बोलते हैं क्या पहले हम ये समझ रहे हैं, ठीक है। हाँ जो आपके .com है, .in है, .org, .net, इसको हम सबको क्या बोलते हैं, TLD बोलते हैं। ये मैंने बहुत सुना है, वो बोलते हैं प्राइवेट लिमिटेड, ऐसा कुछ उससे रिलेटेड है। नहीं वो तो प्राइवेट लिमिटेड में LTD लिखते हैं, वो तो LTD आप बता रहे थे, ये TLD है, इसका फुल फॉर्म होता है टॉप लेवल डोमेन, ठीक है, आप ये फुल फॉर्म ध्यान रखना। जो TLD है ना उसका फुल फॉर्म होता है टॉप लेवल डोमेन। अब जो टॉप लेवल डोमेन का मतलब है कि आपका जो डोमेन है उसका टॉप ये है, टॉप इन द सेंस .com टॉप हो गया मेन, उसके अंदर फिर आपका नाम मिलेगा आपको, समझ लिए, जैसे नोटिस आपने लिया ना उसके अंदर आ गया, तो ये पूरा दुनिया है, मतलब वर्ल्ड आपके लिए, समझ गए, उसके अंदर फिर आपको थोड़ा सा स्पेस मिलेगा, आपको USA मिलता है, इंडिया मिलता है, समझ गए, स्पेस के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो आपको फिर आपका वेबसाइट मिल गया। जैसे इंडिया के लिए हम आलियन यूज करेंगे तो USA वगैरह के लिए हाँ USA यूज करते हैं, बट .com अगर आप यूज करते हैं तो इंटरनेशनली आप कहीं भी अपनी वेबसाइट को रैंक कर सकते हैं वर्ल्ड वाइड। .com जो होता है ना वो यूज वर्ल्ड वाइड होता है, बट ऐसा नहीं है। अब देखो कई क्वेश्चंस भी होते हैं कि सर हमने USA में रैंक करना है अपनी वेबसाइट को, लेकिन हमारा डोमेन तो .in है, सो ऐसा नहीं, आपका कोई भी डोमेन आप कहीं पे भी रैंक करा सकते हैं, उससे मतलब नहीं है, बट वो क्यों है वो समझो। .in जो आपकी वेबसाइट है बस वो ये रिफ्लेक्ट कर रही है इंडिया, ठीक है, .in मतलब आपकी वेबसाइट इंडिया से, अब ऐसा नहीं कि आप रैंक USA में नहीं कर सकते, सकते हैं डेफिनेटली, ठीक है। SLS डिजाइन्स .in है उनका डोमेन, हम तो जापान में रैंक करा रहे हैं, उनके तो सारे क्लाइंट्स ही जापानीज है, उनके वो क्लाइंट्स है जापानीज जो इंडिया में जिनके शोरूम है, उनकी वेबसाइट आप देखेंगे तो उनके क्लाइंट्स ही वो है, होंडा, ह्यूंडई, ब्लू स्टार, हिटाची, मित्सुबिशी, डेकिन, मतलब सारी जो जापानीज कंपनी है वो उनके क्लाइंट है, ठीक है, तो हम तो वहां भी रैंक करा रहे हैं। तो .in को भी तुम रैंक कहीं करा सकते हो किसी वेबसाइट्स को, बट लास्ट में जो TLD लगता है मतलब टॉप लेवल डोमेन, उससे बस पता चल जाता है वो किस कंट्री से। जैसे रशिया के केस में अगर बात करें तो .ru होता है, USA के केस में .USA होता है ना, जापान का .jp होता है, UAE का .uae होता है, UAE मतलब यूनाइटेड अरब अमीरात, दुबई को बोलते हैं। तो TLD समझ आएंगे डोमेन में, है ना, ऊपर का। उसके बाद में आपका जो बीच का रहेगा वो आपका मेन डोमेन है, जैसे नॉर्डिक्स ओनली, ठीक है, और इससे पहले लिखते हैं हम www भी तो लिखते हो, वो आपका क्या होता है, वो प्राइमरी डोमेन, ठीक है, ये तो टॉप लेवल हो गया, वो आपका प्राइमरी हो गया, और बीच वाला आपका मेन डोमेन है। और इस पूरे को एक साथ क्या बोलते हैं, अगर मैं बात करता हूँ www.nordics.com, पूरे को क्या बोलेंगे, URL, अच्छा है ना, ये URL होता है, ठीक है। तो URL का फुल फॉर्म क्या होता है, हाँ, थोड़े बेसिक चीजें ना ये क्लियर हो गया ना, तो आपको मतलब अगर स्ट्रक्चर उस लेवल पे आ गया ना, तो मतलब आप बिलीव नहीं करोगे कि आपको सारी चीज बहुत आसान लगेगी, वरना क्या कि बार बार मैं चीजें बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि ये URL कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दो, ठीक है, आपको पता ही नहीं URL क्या है, राइट, और URL चलो आपको पता चल गया कि www.nordics.com, देन फिर URL का फुल फॉर्म कभी आ गया एग्जाम में तो दैट यू डोंट नो, राइट, तो वो हमारे लिए फिर वापस क्वेश्चन मार्क हो गया, ठीक है। तो URL का फुल फॉर्म होता है, बताओ, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। कल से एक नोटबुक भी आप कैरी करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट पता होना भी चाहिए ना क्या क्या टर्म्स होती है, बिकॉज़ यू हैव टू फाइट एग्जाम्स भी आपने देने हैं, और एग्जाम नहीं देने तो एग्जाम वाले उस सीन पे तो नहीं, बट इंटरव्यूज तो देने हैं ना कंपनीज में, वहां पे तो पूछ सकते हैं। एज ए बिगिनर आप जब जाएंगे ना तो इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे,
ठीक है, एसईओ का फुल फॉर्म क्या है ना, मतलब ऊपर ऊपर क्वेश्चन होंगे ना, आप एज एन इंटर्न करोगे आप, मतलब एग्जीक्यूटिव प्रोफाइल पे जाओगे तो, लेकिन वो सारी चीजें चलो ड्यूरिंग द क्लास ही हम करेंगे, बिकॉज आई एम आल्सो हैविंग मल्टी प्रोजेक्ट, तो जिन पे आप काम करेंगे ऑलरेडी भी आप ठीक है सोशल मीडिया पोस्ट कर ही रहे हो, ठीक है। ये तो हमने डोमेन की बात कर ली, ठीक है। अब आते हैं एक बार होस्टिंग पे, कौन कौन से टाइप की होस्टिंग होती है ये भी थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। देखो जो आपने वेबसाइट को होस्ट करा ना कहीं पे, तो वो मल्टीपल टाइप की होस्टिंग होती है। इसको हम तीन एग्जांपल लेते हैं, तीन तरीके की मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक तो हो गया शेयर्ड होस्टिंग। शेयर्ड में कैसे, मान के चलो कि इंस्टीट्यूट की कोई होस्टिंग है नोडिक्स की, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, उसी में से थोड़ा सा भूमि को दे दिया, रमनदीप को दे दिया, आपको दे दिया, थोड़ा स्पेस इनको दे दिया, थोड़ा सा स्पेस मुझे दे दिया, हाँ? मैं तो बोल दूंगा यार कुछ भी, क्या दिक्कत आ रही है, चलेगा ना जी। रमनदीप, अच्छा मेरे दूसरे में एक स्टूडेंट होंगे शायद ना कहीं और रमन भी मेरा है एक, मतलब वो गाजियाबाद से एक स्टूडेंट है इवनिंग क्लास में, तो रविंद्र आपका नाम है, ठीक है रविंद्र, आपको मैं कोशिश करूंगा वही बोलूं, ठीक है, आई विल ट्राई। तो हम बात कर रहे थे, जैसे एक तो हो गया शेयर्ड होस्टिंग, है ना। शेयर्ड होस्टिंग में क्या हुआ कि कंपनी ने, किसी ने भी हमें सबको उसी में से स्पेस दे दिया, जैसे इसमें से क्या किया, इसी रूम में से हमें स्पेस दे दिया गया, या शेयरिंग हॉस्टल में पीजी वगैरह देखे होंगे आपने, ठीक है, कि एक ही सिंगल रूम में 3 लोग 4 लोग रह रहे हैं, दैट इज द शेयरिंग होस्टिंग। अब शेयरिंग होस्टिंग का फायदा क्या है, बस सस्ती है, फायदा ये है, क्योंकि जब एक ही स्पेस में 4 लोग रहते हैं, पीजी में आप समझो ना कि एक पीजी में एक रूम में अगर 4 लोग रह रहे हैं तो वो शायद 5 या 6 हजार या 8 हजार रुपये लेगा, ठीक है। और उसी रूम में अगर एक ही बंदा रहेगा एक पूरे रूम में, तो लगभग अराउंड कॉस्ट जाएगा 10 से 15 हजार या 20 हजार रुपये, ठीक है, और 15 के आसपास आप मानो। तो शेयर्ड होस्टिंग हमारे लिए सस्ती होती है, लेकिन उसमें क्या होता है कि स्पीड कम होगी। स्पीड कम इसलिए होगी क्योंकि एक ही होस्टिंग में एक ही जगह पे 4 लोगों की फाइल है, आपकी वेबसाइट्स की फाइल है, इनकी भी है, इनकी भी है, मेरी भी वेबसाइट्स की फाइल है, तो स्पीड कम होगी ना, ठीक है। और अगर एक में एक ही है तो स्पीड फास्ट होगी ऑटोमेटिक, क्योंकि उसको पता है कहाँ पे क्या चीज है, कैसे है। और एक हो जाता है डेडिकेटेड भी, एक तो शेयर्ड होस्टिंग हो गया, और एक हो गया आपका डेडिकेटेड, जिसमें हमने बात की, डेडिकेटेड का मतलब एक होस्टिंग में एक ही वेबसाइट है, यानी आपने एक ऐसा होस्टिंग लिया है जिसमें आपकी वेबसाइट चलेगी और किसी की नहीं चलेगी। एक हो गया प्राइवेट सर्वर, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं वीपीएस, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, वीपीएस, ठीक है, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। ये ऐसा है कि मान के चलो कि आपने खरीद लिया, खुद में कोई बड़ा स्पेस खरीद लिया, आप अलग अलग लोगों को देना चाहो, समझ गए। एक तो है कि आपने खुद ने शेयरिंग में ले लिया थोड़ा सा सस्ता, मैं पीजी पे आ जाता हूँ, पीजी पे एक तो एक रूम में 4 लोग रह रहे हैं, सस्ता पड़ेगा। एक है एक रूम में एक ही लोग रह रहे हैं, एक सिंगल, ठीक है, तो उसमें सिक्योरिटी प्राइवेसी सारी रहेंगी, क्योंकि अकेला बंदा है, चोरी वोरी का कोई डर ही नहीं है, क्योंकि कोई रहता नहीं, रूममेट आप ही हो, ठीक है। अदरवाइज पीजी में ऐसे केस देखे हमने, 2 रूममेट रहते हैं, ये काफी केसेस है, एक बाथरूम में घुसा नहाने के लिए, दूसरे ने बाहर से कुंडी मारी, ठीक है, और उसका सामान लेके गायब, मोस्टली ऐसा देखा है, ठीक है। ऐसा हर जगह नहीं होता, बट ऐसा होता भी है कई जगह। तो अब आपका जो पर्सनल हो गया एक सिंगल, तो उसमें क्या है कि आपका सिक्योरिटी भी है, थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ेगा, बट आपको उसमें स्पीड भी अच्छी मिल जाएगी। स्पीड का मतलब जो भी चीज आपको करनी है आप ही है, बाथरूम में आपको वेट नहीं करना ना उसका कि वो नहा के निकला था, आपको जाना है, राइट। सेम ऐसे वेबसाइट की होस्टिंग में। तीसरा क्या हो गया, आपने अपने फ्लोर के सारे जितने भी रूम थे, आपके फ्लोर पे 5 रूम थे पीजी में, 500 रूम आपने अपने अंडर में कर लिए, ओनर से बात करके कि मैं अपने हिसाब से इसको रेट आउट कर दूंगा, मैं आपको मंथली पे कर देता हूँ, तो वैसा भी आप कर सकते हो, जैसे पीजी में होता है ना कि आपने पूरा फ्लोर ले लिया। ऐसा ही एक होस्टिंग होती है वीपीएस, जो हम बात करते हैं, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, जहां पे एक सिंगल होस्टिंग को आप अपने हिसाब से अलग अलग लोगों को दे सकते हो, आप अर्निंग भी कर सकते हो। जैसे आपने होस्टिंगर से लिया 10,000 का प्लान साल का, उस 10,000 में से आपने 10 लोगों को 2-2 हजार में बेच दिया, कितना हो गया आपका 20,000, ठीक है। उसमें आप 50-100 लोगों को भी बेच सकते हो, 2-2 हजार में आपने 100 लोगों को बेचा, कितना हो गया 2 लाख, ठीक है। आपको तो मंथली 10,000 पे करना है ना, और ये पैसा आपको हर साल आता है, क्योंकि हमारा भी ऐसा चलता है, मतलब ज्यादा नहीं तो साल की हमारी 4-5 लाख की अर्निंग होस्टिंग से भी होती है, ठीक है, क्योंकि वो रेकरिंग मोड पे रहता है ना, और वो आपको पता भी नहीं होगा, एक बार किसी ने बाय कर लिया, क्योंकि वो अपना होस्टिंग बार बार चेंज नहीं करती, उसमें वेबसाइट पे बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। आपका वो क्वेश्चन सर, जैसे आप बता रहे वीपीएस में हम चार्ज भी कर सकते हैं, हाँ, तो शेयर्ड में नहीं कर सकते? शेयर्ड में नहीं कर सकते आप, क्योंकि ऑलरेडी आपका शेयर्ड है, फिर और भी किसी को आप दोगे उसमें से, तो वो स्पीड ही नहीं आएगी, बिल्कुल वर्क ही नहीं करेगी वेबसाइट। अच्छा, तो जो वीपीएस है उसमें स्पीड आएगी? उसमें स्पीड फुल है, उसमें आपके ये स्पेसिफिक सर्वर है, वो सर्वर ही आपके लिए बनाया गया पूरा, ठीक है, वो आपके लिए ही बना है स्पेशली, उसमें कोई और एंटरटेन है ही नहीं, कोई इन्वॉल्व ही नहीं है उसमें। हाँ जी,
तो डोमेन एंड होस्टिंग में हमने बात करी है। अब आ जाते हैं वेबसाइट्स पे कि वेबसाइट किस किस प्लेटफॉर्म पे बना सकते हैं और कौन कौन से आपने ट्राई करे अभी तक। लोकल होस्ट तो ठीक है, लाइव की बात करेंगे। देखो लोकल होस्ट तो अलग चीज होगी ना, लोकल होस्ट पे तो ठीक है। लाइव पे अगर बात करें तो कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं। वर्डप्रेस, राइट। भूमि और बताओ कुछ। सबसे बढ़िया। मैंने YouTube पे भी देखा था कि कैनवा से भी वेबसाइट बना सकते राइट, और अभी मैंने ही बताया था। हैं। हाँ जी आपने। ठीक है, और उसकी मैंने क्लास भी ज्वाइन की थी पर मुझे कुछ समझ नहीं आया। ठीक है, हम कोशिश करेंगे, सिखाई देंगे, आपकी वेबसाइट ही बनवा देंगे कैनवा पे। ठीक है, चलो। हाँ हाँ, कैनवा पे लाइव वेबसाइट। ठीक है, अब आप लोग बताओ और कौन कौन सी। आपने शॉपिफाई सुना है। अरे हाँ, शॉपिफाई वो सबसे महंगा है। शॉपिफाई तो उसके होता है कोई प्रोडक्ट बेचना हो तो ई कॉमर्स पे, e-commerce। ठीक है, जिसमें ऑनलाइन आपने सेल करना है पेमेंट गेटवे के साथ। तो चैटबॉट भी होता हाँ, जैसे कि वो तो आप वर्डप्रेस में नहीं करते। Etsy करके भी आता है, ETSY। हाँ, Etsy भी है। Etsy ठीक वो है, मैंने यूज किया था और पर मुझे समझ नहीं आया। ठीक है, विक्स भी है, WIX। ठीक है, विक्स। वीबली भी है, WEEBLY, वीबली। होस्टिंग का खुद का भी प्लेटफॉर्म है। ठीक है, होस्टिंग जहाँ पे हम होस्टिंगर जो है, तो होस्टिंगर का खुद का प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप वेबसाइट बना सकते हो। GoDaddy का भी खुद के प्लेटफॉर्म्स है, क्योंकि आजकल तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है। फ्री वाले की बात करूँ, बाकी मेन तो वर्डप्रेस तो है ही। अच्छा, वर्डप्रेस और जो मैंने अभी टूल्स की बात करी लाइक शॉपिफाई और ये आपका वीबली, विक्स, है ना, इनको अगर हटा दें हम तो और भी कुछ तरीके हैं क्या वेबसाइट बनाने के। अगर बने बनाए टूल हो गए तो इनमें तो हमें थोड़ा बहुत काम करना पड़ता है, बाकी सब कुछ बनाना मिल जाता है। अगर हमें स्क्रेच से बनाना हो तो बिल्कुल हम खुद ही सब कुछ बनाएं तो भी पॉसिबल है क्या। वर्डप्रेस की है। नहीं, वर्डप्रेस तो नहीं है ना, वर्डप्रेस को छोड़ दो। उसके केस में उसके अलावा क्या ऑप्शन है। इफ यू डोंट हैव वर्डप्रेस, बिकॉज इंडिया के केस में तो हम 15 के बाद ही यूज करने लगे। ठीक है, अच्छा याद है वर्डप्रेस, आज वर्डप्रेस का 22वां जन्मदिन है। मतलब 22 ईयर्स हो गया वर्डप्रेस को। एक सेलिब्रेशंस भी है, मतलब मुझे भी जाना है 2 बजे नोएडा में। मतलब हम भी, क्योंकि इंथुजियास्ट हैं उसके ना टीम में। तो वर्डप्रेस का याद आया 22 से ना तो मुझे भी नोएडा पहुंचना है अभी। तो वर्डप्रेस को हम छोड़ दें या बाकी टूल्स को छोड़ दें, उसके बाद और कौन कौन से हैं टेक्नोलॉजी। कोडिंग भी तो है, अच्छा HTML है, हाँ HTML है, जावा, CSS, जावास्क्रिप्ट, है ना, C++ C++ भी होती है ना, और भी बहुत सारी ASP.NET है, पाइथन है। ये तो बैकएंड की टेक्नोलॉजीज है मतलब सारी, बट मेन जो है वो 3 है। मेन जो है वो 3 है, HTML, जावा जावास्क्रिप्ट और HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। ये 3 जो है तो फंडामेंटल है। अगर आपने कोडिंग में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग जाना है ना, कि आपने जैसे आपने सोचा कि वेबसाइट्स में मुझे फुल फ्लेज काम करना है लाइफ टाइम, कि हर एक कंपनी की नीड है वेबसाइट, है ना, तो उसमें HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट थोड़ा सा और भी आपने देना ही पड़ेगा। बाकी वर्डप्रेस में तो सारी चीजें हो ही जाती है मैंने। और आज हम बात करें तो मोर देन 70% ऑफ वेबसाइट वर्डप्रेस पे है। वो इसलिए भी क्लाइंट बनाते हैं क्योंकि वर्डप्रेस में क्या है कि आप उनको एक्सेस देते हो ना, तो उनके लिए मैनेज करना भी इजी है। कि किसी क्लाइंट को आप हैंडओवर दे रहे हो, किसी का काम लिया हो आपने वेबसाइट तो बना दी, बट आपने हैंडओवर देना है, तो क्या आप उनको समझा सकते हो कि यहाँ पे इस तरीके से आप कर लोगे तो ब्लॉग पोस्ट यहाँ पे अपने आप पहुंच जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट ऐड करना है तो आप यहाँ पे आएंगे, तो इस तरीके से प्रोडक्ट ऐड करेंगे। प्राइस करना, आपने कुछ कूपन कोड बनाने हैं तो इस तरीके से बनाएंगे, वो अपने आप हो जाता है। इसलिए मोस्टली वर्डप्रेस अभी वेबसाइट जो वर्डप्रेस पे भी है। ज्यादा मुश्किल वी ऑल्सो यूज वर्डप्रेस। हम भी क्लाइंट के केस में ना ज्यादातर मतलब 90% हम जो वेबसाइट डिलीवर करते हैं वर्डप्रेस पे ही कर रहे हैं। एसएलएस डिजाइन्स का भी जो वेबसाइट है आई कैन शो यू, तो वो भी जो आपका रैंक भी कर रहा है ना। आप मतलब ऐसा लगता है ना कि वर्डप्रेस की वेबसाइट तो रैंक ही नहीं करती होगी, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, रैंक तो कर ही रही है वेबसाइट, ये वर्डप्रेस पे ही है। मैंने ही बनाई है ना, इससे पता है, मतलब मैंने, मेरी टीम भी है। ये तो मतलब ब्लॉग आ गया हूँ, बट मेन पेज पे जाता हूँ वेबसाइट। ये तो वो जो ब्लॉग है जो रैंक कर रहा है। ये इंटीरियर डिजाइनिंग का है, तो हमने उस तरीके से पिक्चर्स वगैरह डालेंगे। यहाँ पे होवर पे चेंजेस दे दिया हमने, चीज देख रहे होवर करके चीजें चेंज। ये पूरा वर्डप्रेस पे रेसिडेंशियल प्रो वर्जन होगा। नहीं, हाँ कुछ कुछ हो सकते हैं। ये इनके क्लाइंट्स है, हिटाची, होंडा, ठीक है, सीजर, हिंडई, ये सारे आपने तो सुने, बड़े बड़े नेम है सारे। तोशिबा, ब्लू स्टार, इनकी टीम में इन्होंने मुझे भी शायद डाला होगा कहीं ना कहीं।
इनकी टीम है। हाँ मुझे भी कहीं ना कहीं डाल रखा है मैं ही मतलब टीम का क्योंकि पार्ट में बैकएंड में है चाहे हम उनके क्लाइंट्स से जिनके लिए वो काम कर रहे हैं। तो ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि फुली फ्लेज वेबसाइट आप वर्डप्रेस में बना सकते हो। तो अगर आपने वर्डप्रेस सीख लिया दैट्स फाइन, ठीक है। तो वर्डप्रेस में एडवांस लेवल तक आप वेबसाइट्स हैंडओवर भी कर सकते हो और वर्डप्रेस में थोड़ा इजी भी है आपके लिए बिगिनर्स के केस में, क्योंकि कोडिंग वगैरह सीखेंगे तो उसमें भी टाइम लगेगा और हर एक चीज अब सीखना मुश्किल है। और कोडिंग आजकल सीखने की जरूरत नहीं, चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दे दो आप, कोडिंग तो लिख के दे देता है ना। कोडिंग की दुनिया तो लगभग खत्म हो चुकी है, वेबसाइट वाली तो। अभी कोडिंग में जो बच रहे हैं जो एडवांस लेवल की जो कोडिंग कर रहे हैं ना, मतलब कुछ ऐप डेवलप इस लेवल की कर रहे हैं बस वो वाली, बाकी वेबसाइट्स का कोड तो तुरंत लिख देगा। आप ऐसे डिजाइन का कोड लिखाओगे चैट जीपीटी से पूरा लिख के दे देगा और उसको आप अपने सर्वर पे डाल के होस्ट कर दो, है ना। तो कोडिंग की दुनिया तो धीरे धीरे खत्म है। लेकिन जावास्क्रिप्ट क्या होता है? जावास्क्रिप्ट होता है एक बैकएंड की टेक्नोलॉजी। जैसे हमें वेबसाइट पे फॉर्म लगाना है, जैसे फॉर्म पे हम सबमिट पे क्लिक करें डिटेल फिल करके, तो सबमिट करने के बाद क्या एक्शन होना चाहिए। अब एक्शन में हम चाहते हैं उसको ईमेल भी चला जाए, हम चाहते हैं कि ईमेल हमें आ जाए, हम चाहते हैं कि जैसे सबमिट करें तो उसके सामने एक पॉपअप स्क्रीन आ जाए, थैंक्स फॉर कनेक्टिंग विद अस या थैंक वी गॉट योर इन्फॉर्मेशन, है ना। उस तरीके से तो हमें उनके सामने वो पॉपअप हो गया, साथ में उनको ईमेल चला गया, हमें भी ईमेल आ गया। तो ये जो एक्शंस परफॉर्म कराए जाते हैं ये जावास्क्रिप्ट के थ्रू होते हैं, ठीक है। और जो आप क्या क्या टेक्स्ट में दिख रहा है सामने वो आपका HTML होता है। अब उसको कलर कोड जो देना है कि किस स्टाइल में दिखना है, कि कलर कैसा होना चाहिए, ये फुटर ऐसा, हेडर ऐसा, लोगो कहाँ पे दिखेगा, वो आपका CSS होता है, ठीक है। वो आपका CSS होता है, ठीक है। तो हमने अभी तक बात करी है वेबसाइट्स की ही, SEO SM, ठीक है। और क्या क्या मॉड्यूल्स होते हैं वेबसाइट के, थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू देख रहे हैं एक बार सबका। ये अभी स्क्रीन नहीं है तो मैं कुछ ऐसा पढ़ा नहीं था। वेबसाइट पे और क्या मॉड्यूल्स नहीं डिजिटल मार्केटिंग के और क्या मॉड्यूल्स हैं, सोचो सारे मिलके है ना, पानी पी क्या। मॉड्यूल्स जी चलिए सर सर्च नहीं कर रही। भूमिका आप बताओ, हल्का सा चला सब बता ही दिया, बता ही दिया। आपने क्या क्या बताया अभी तक। वेबसाइट बताई आपने, SEO आपने बताया, SMS ने बताया था, और क्या बताया आपने, और क्या क्या होता है। गूगल एड्स होते हैं, ईमेल मार्केटिंग होते हैं, ये नहीं होते, मेटा एड्स होते हैं, सब बताओ। ये भी तो डिजिटल मार्केटिंग में आता है, गूगल एड्स। और भी अच्छा एक चीज मेरा क्वेश्चन है गूगल एड्स से, मुझे अगर यूट्यूब पे एड चलाना है वो कैसे चलाएंगे। यूट्यूब पर एड्स चलाना है तो गूगल एड्स में होता है ना वीडियो वाला, ठीक है। तो मतलब गूगल एड्स से ही चलता है, ठीक है। यूट्यूब गूगल का पार्ट है, राइट। वही मेरा क्वेश्चन वही था, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या मॉड्यूल्स होते हैं। सारे नहीं, थोड़े तो बताओ, जो आपने पढ़े हैं वो बता दो अभी। तो आप जो पेंडिंग है वो तो हम कवर करेंगे ही। हमने डिजिटल मार्केटिंग में पढ़ी थी, उसके 4 टाइप्स, अर्न, पेड और ये सब पढ़ा था। टोफू मोफू गोफू पढ़ा था। क्या होता है टोफू टॉप ऑफ द फनल, गोफू बॉटम ऑफ द फनल, मोफू मिडिल ऑफ द। क्या होता है टोफू में मेन मार्केटिंग जैसे प्रोडक्ट सर्विस हम प्रोवाइड करवाते हैं, तो ये टोफू को आगे पूरा तो सारे टारगेट ऑडियंस तो जो कोई उसमें हमारे केस करना टोफू को हो गया। गोफू में मतलब टोफू में टोफू में अवेयरनेस फैलाते हैं अबाउट द प्रोडक्ट। अब सही है। गोफू में कंसीडरेशन होती है, राइट, उसको कंसीडर कराते हैं, बार बार एंगेज कराते हैं। यस राइट। गोफू में वो डिसीजन मेकिंग लीड जनरेट करनी है, वेबसाइट पे क्लिक लेके आना है, कन्वर्जन्स लेके आना है, राइट। तो टोफू फुल फॉर्म की बात करें तो टोफू की टॉप ऑफ द फनल, मिडिल ऑफ द फनल, बॉटम ऑफ द फनल Right. और लास्ट में आता है आफ्टर सेल्स, ठीक है। वो रीटारगेटिंग का पार्ट हो गया, इसको वापस से रिटेन करना है, राइट। ठीक है,
क्योंकि अब बाद में आएगा सैनिटाइजर बना रहे हैं। ये मतलब वैसे भी वर्बली नहीं है चीजें, ना वर्बली हाँ, नहीं है, इतना वो नहीं है, मतलब कि बता देंगे हम आपको बताएंगे आपको, हम इस ओवर नहीं करते। अभी हम ओवरव्यू बता रहे हैं आपको सारा सब कुछ, है ना। इसके अलावा ईमेल मार्केटिंग में कौन सा टूल का आपने यूज किया? हाँ, ईमेल मार्केटिंग में हमने यूज किया था गूगल शीट। गूगल शीट से email? वो लोकली मैं वही बताने वो लोकली बताया था कि कैसे बनाते हैं कैंपेन, कैसे हेडर इमेज लगती है, कैसे फुटर इमेज लगती है, बीच की बॉडी कंटेंट कैसा होता है, क्या क्या चीजें होती हैं। नहीं, वो तो आपका फिर टूल से नहीं बताया कि बल्क में ईमेल करना है हाँ, तो। वो नहीं बताया, मैं वही ओके, बोलने ठीक है। तो अभी आपको जो जनरल आपका जीमेल पे जो ईमेल अकाउंट है उसमें क्या क्या होता है? हाँ, ईमेल में टू सीसी बीसीसी वगैरह क्या है, सिग्नेचर कैसे सेटअप करते हैं, बॉडी में क्या आता है? नहीं बताया, हमें लोकली बताया कि Okay. कैसे बनाते हैं। मतलब उन्होंने बताया जैसे लेआउट है, आप उसको एक बार इस पे बनाकर देखो, उसके बाद मेल पे आएंगे। ठीक है, ये बोला। राइट। तो ईमेल में भी समझो, देखो ईमेल एक तो हो गया आपका पर्सनल ईमेल, ठीक है। जीमेल पे आप सभी की आईडी होंगी, नहीं है तो बना लीजिएगा, ठीक है। एक तो जीमेल से आप किसी को ईमेल करोगे तो एट ए टाइम मान के चलो कि मुझे 1000 लोगों को ईमेल करना है, क्योंकि जब आप मार्केटिंग करोगे, बिकॉज आज डिजिटल मार्केटिंग आए तो कल को आपने अपने क्लाइंट्स को ईमेल भी करने पड़ेंगे, या आपने बल्क में कई क्लाइंट्स का काम उठाना है, तो 1000 लोगों को ईमेल करोगे तो उसमें से 100 काम आएंगे, 100 का रिवर्ट आएगा, 100 में से 10 आपके कन्वर्ट होंगे, समझ गए। तो वहां पे ईमेल मार्केटिंग क्या है कि आप सिंगल जीमेल से तो नहीं कर सकते 1000 लोगों को एक साथ, तो क्या करेंगे फिर उस केस में? बल्क ईमेल। तो बल्क ईमेल के लिए क्या है कि पहले से बने कुछ टूल्स हैं, ठीक है, पहले से। जैसे अब आपने कोई टूल अगर सुने हो तो मुझे आप सजेस्ट कर दो, अदरवाइज मैं 2-4 नाम बता रहा हूँ। मेलचिम्प, नहीं सुना क्या? कोई बात नहीं। मेलचिम्प है, एक सेंडिन ब्लू करके है। सेंडिन ब्लू मतलब सस्ता भी है, फ्री ऑफ कॉस्ट भी है, मतलब अप टू 300 पर डे ईमेल देता है, तो परफेक्ट है एक बिगिनर्स के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट भी। और ईमेल टेम्पलेट्स में भी अच्छे अच्छे डिजाइन है उसमें। इसके अलावा आपका ब्रेवो करके भी है एक टूल, जो हो जिसका हम क्लासेज यूज कर रहे हैं, ये भी है ईमेल मार्केटिंग, ठीक है। बिकॉज एसएमएस डिजाइन के लिए यूज करते हैं। कैंपेन बनाकर डायरेक्ट सेंड करते हैं हम, फिर ईमेल पे नहीं, मतलब जो दूसरे टूल्स हैं जिससे होता है उससे नहीं जाते। नहीं, जैसे आप मान के चलो कि ब्रेवो यूज कर रहे हो, हाँ, ठीक है, या फिर मेलचिम्प यूज कर रहे हो, तो वहां पे आपने क्या करना पड़ेगा, अपने ईमेल से आपने अकाउंट बना लिया। हाँ, हर जगह साइन अप करते हैं ना आप, कैनवा पे भी तो साइन अप करते हो, लाइक दैट वी हैव टू साइन अप फर्स्ट, ठीक है। आफ्टर साइन अप आपने क्या करना होगा, वहां पे एक डिजाइन बनानी है, ठीक है। वहां पे बने बनाए कुछ डिजाइन है, जैसे आपने कैनवा पे डिजाइन नहीं देखे हैं, लाइक कैनवा पे टेम्पलेट्स होते हैं ना, सेम टेम्पलेट्स या लेआउट्स या डिजाइन्स आपको मिल जाएंगे प्री बिल्ट पहले से बने हुए। उनको आप क्या करो, अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर लो थोड़ा सा। उसका प्रोडक्ट कुछ हो सकता है, आपका प्रोडक्ट अलग हो सकता है, उसका प्रोडक्ट है, आपकी सर्विसेज है, तो वो आपने अपने अकॉर्डिंग सेट कर लिया। जैसे वर्डप्रेस में करते हैं ना, वैसा ही हो जाता है वो, या फिर कैनवा में करते हैं वैसे हो जाता है। उसके बाद में फिर आपने एक एक्सेल शीट बनानी होती है, जो ऑलरेडी आप डिस्कस कर रहे थे कि बना ही चुके हैं आप। उस एक्सेल शीट में क्लाइंट का नेम, ईमेल, सिटी वगैरह जो भी डिटेल आपने डालनी है वो आपने डाल के रखी हुई है पहले से, जो भी आपके क्लाइंट से जिनको आपने ईमेल करना है। तो अब देखो ईमेल में डिफरेंस समझो, आप अगर जीमेल यूज करके ईमेल करोगे तो वहां पे जिसको आप ईमेल करोगे ना उसी को कर सकते हैं, 10 को ईमेल कर रहे हो। मुझे आप चारों को एग्जांपल लेता हूँ, फॉर एन एग्जांपल, आई हैव टू ईमेल टू यू 4 गाइस, तो मुझे सबका नाम लिखना पड़ेगा, तो इस ईमेल में उसी में लिखना पड़ेगा, मैं डियर भूमिकर रविंदर, राइट, सही था, सही है ना इस बार, ठीक है। हाँ, एलिशा एंड रिया, तो उसी में मुझे चारों के नाम लिखने। एक अगर मैं चाहूं कि मैं मेल तो चारों को करूं, चारों को ईमेल जाए, बट आपका नेम भी सबका अलग अलग जाए, आपको आपका ही नाम शो हो, इनको इनका ही नाम शो हो, तो फॉर दैट वी हैव टू यूज द ईमेल मार्केटिंग टूल। वो ईमेल मार्केटिंग टूल क्या करेंगे, वो पर्सनलाइज कर देंगे अपने ईमेल को, ठीक है। हम सीखेंगे करना कैसे प्रैक्टिकली तो, बट आप कॉन्सेप्ट रखो कि वो क्या करेगा, पर्सनलाइज कर देगा। मैंने डियर लिखा, फिर एक वेरिएबल चूज करूंगा मैं, उसमें फिर अपने आप भौमिक को जाएगा तो इसमें इसका नाम होगा, आपको जाएगा आपका नाम होगा, इनको जाएगा इनका, इनके में इनका नाम होगा, ठीक है। एक चीज और, अब मान के चलो आप अलग अलग सिटीज से हैं और मैं किसी शोरूम का एडवर्टाइज कर रहा हूँ, जैसे मैंने लिबर्टी के लिए भी एड्स वगैरह रन किया, लिबर्टी शूज वगैरह आपने सुना होगा आपने, तो मल्टीपल सिटीज को वो टारगेट करते हैं, मल्टीपल सिटीज के ऑडियंस दे आर हैविंग। तो उसमें क्या है कि ऑफर वो हम किसी स्पेसिफिक सिटी के लिए दिखाना है, अब और उसमें हमें पता नहीं डेटा में, है ना, हम चाहते हैं कि उस बंदे को उसकी सिटी का नेम जाए कि वी आर गिविंग ऑफर फॉर दिस सिटी, तो वहां पे क्या है कि जो आपने शीट बनाई है ना उसमें से सिटी भी पिक कर लेगा वो। तो जैसे आप विकासपुरी से, तो आपको विकासपुरी दिखेगा, दिस ऑफर इज वैलिड फॉर विकासपुरी लोकेशन दिखेगा आपको। ये अगर मान लीजिए कि उत्तम नगर से है तो दिस ऑफर इज वैलिड फॉर उत्तम नगर, ठीक है। आई एम फ्रॉम गुड़गांव, तो दिस इज ओनली फॉर गुड़गांव लोकेशन, तो सब्जेक्ट लाइन में दिख जाएगा,
तो वो होते हैं ईमेल मार्केटिंग टूल्स जो आपको उस लेवल तक पहुंचाएंगे, ठीक है, क्योंकि जनरली जो आप ईमेल कर रहे हो ना उससे कुछ नहीं आना, वो वहां पे आएगा जब आप बल्क में करोगे, ठीक है। एक और आरडीएम करके कंपनी जो ईमेल मार्केटिंग ही वीकली उनका 25,000 होता है एंड जनरली 40% वहां पे कन्वर्जन भी है, तो आई एम आल्सो मैनेजिंग देयर, ठीक है। वो भी डेटा सर्विसेज वगैरह देती है, यूएसए बेस्ड कंपनी है आरडीएम करके, ठीक है। ईमेल मार्केटिंग के अलावा थोड़ा सा और व्यू क्लियर हो गया ना ईमेल मार्केटिंग में, तो जीमेल के थ्रू आप करते हैं टूल से, प्रैक्टिकली कैसे करेंगे उसको समझेंगे, बट आपको एक आइडिया हो गया कि किस तरीके से होती हैं चीजें, और क्या और होते हैं। और सर्च इंजन के बारे में बताया था कि रिजल्ट पेज क्या होता है, सर्च इंजन क्या होता है, अलग अलग उसके एग्जांपल्स क्या थे, और क्या, हाँ ऑडिटिंग बताई थी, वेबसाइट ऑडिटिंग, हाँ कौन सा किसी टूल के हेल्प से? नहीं वेबसाइट ऑडिटिंग की बताई थी, पेज की ऑडिटिंग बताई थी, इंस्टाग्राम की हो गई या ओके, तो फेसबुक की हो गई, कैसे करना है? एंगेजमेंट Engagement. एंगेजमेंट रेट और व्यूअरशिप रेट, एंगेजमेंट रेट का फॉर्मूला था लाइक्स Plus कमेंट्स comments. अपॉन में Total टोटल फॉलोअर्स followers. तो वो निकाला था। और हाँ मतलब ये दिखाया था कि अगर तुम किसी का सोशल मीडिया पेज हैंडल कर रहे हो तो तुम्हें पहले उसके पेज को देखना पड़ता है कि इस पे कैसे कैसे डालना हुआ है, क्या कलर थीम है, क्या मतलब कैसी चीजें डालनी है, क्या Optimize. क्या चीजें, हाँ ऑप्टिमाइज, तो वो ठीक सब है। बताया था। राइट, ठीक है। इसके अलावा एक सोशल मीडिया पार्ट होगा, हाँ और एक्चुअली अच्छे से सोशल मीडिया का पार्ट ही क्लियर हुआ है, क्योंकि दूसरे टीचर जो आए थे उन्होंने डायरेक्ट वेबसाइट शुरू कर दी थी, ओके, तो वेबसाइट में हमें लोकल करवाया था, हम तो लाइव करेंगे। गूगल एड के बीच में, हाँ गूगल एड के बीच में छूट गया था, ठीक है, कोई बात नहीं। गूगल एड्स तो वैसे भी देखो वेबसाइट होने के बाद ही होगा ना, तो जब तक वेबसाइट ही नहीं है तो रैंक किसको कराओगे? समझ रहे, गूगल एड्स तो वेबसाइट पे चलेगा ना, ऐसे होता है ना भूमि। आप बताओ ना कैसे होता है, मतलब वेबसाइट ही नहीं है तो एड किस पे रन करेंगे, राइट? तो वेबसाइट पे तो रन होगा। और मतलब क्या कहाँ से शुरू करेंगे, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है, क्या सोशल मीडिया Basically, से शुरू social media करेंगे? पे पूरा नहीं हुआ है ना। बस वही आपसे पहले समझना चाह रहा हूँ, फिर मुझे प्लान करना पड़ेगा कि मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है, सो दैट मैं आप सबको उस लेवल तक कवर करा सकूं। क्योंकि अभी मिक्स हो गया सर। ठीक है, और मतलब 2 ट्रेनर चेंज हुए थे क्या? हाँ एक ने ओनली वेबसाइट्स का ही कराया है ओनली? कितने क्लासेस चली थी उसमें? लगभग 8-10 क्लासेस। बट वेबसाइट का तो अभी समझो जीरो ही है, ठीक है, हाँ वो लोकल उस पे था तो मैं जीरो ही कंसीडर करूंगा, बिकॉज़ लाइव उसका प्रैक्टिकल कुछ है ही नहीं। उसको हटा दो, अगर बोल सकते हो सोशल मीडिया में बहुत सी चीजें हैं क्लियर, लेकिन उसमें नहीं है ना? नहीं मैं तो इनका तो सोशल मीडिया भी नहीं है, तो जीरो। इनसे तो पूछो मत, आप लोग गुस्सा हो जाएंगे वरना। नहीं है सर, हाँ इसीलिए बोले मत उनको तो। नहीं सर, बट कोई बात नहीं, हम सारा कवर करेंगे। ठीक है, तो वेबसाइट को हम अगर हटा दें और आपका सोशल मीडिया में हम मान के चले कि लगभग कैनवा आपको आ ही रहे, कैनवा में हम वीडियो एडिटिंग कल करेंगे, ठीक है। कल की क्लास में वीडियो एडिटिंग के साथ हम एक कोई क्लास है? हाँ नहीं है कल क्या? संडे को क्लास में मैंने बताया था। अरे नहीं कल नहीं ज्वाइन कर पाएंगे। कल पेपर संडे को, नहीं हाँ ठीक है। नहीं सर उनका पेपर होता है मैम। ओपन अच्छा ओपन से है ना, हाँ। ओके, हाँ फिर तो सो सर मैंने ना कैनवा पे एक वीडियो बनाई थी, दिखाना। तो वो मैंने सर को दिखाई थी, वो कहते कि कैनवा पे वीडियो बनती नहीं है। नहीं है कौन सा मतलब- हाँ वीडियो उस लेवल तक एडिटिंग नहीं होती, बट हाँ। जनरली तो होती है, ऐसा नहीं है। हाँ। देखो वो सर ने भी सही बोला होगा कि आपने कुछ एडिशनल कुछ और फीचर एडिटिंग कुछ ये advance- background remove करना था नहीं, बट वो टोटली रिमूव नहीं हुआ। हाँ ये ऐसा कोई कुछ ऐसा टेम्पलेट था उसके ऊपर वीडियो इतना से स्क्वायर में चल रही थी बस। तूने आने दी, मैंने दिखाई थी ना, वो तो सर ने अब वीडियो बैकग्राउंड हटा दिया। आ गया। समझ गए। सर एक्चुअली इसके पीछे इसमें ना पीछे बैकग्राउंड था, वो सर ने हटवा दिया, ओके, तो वो एलिमेंट में मैंने वीडियो ली है, और वीडियो का पूरा पीछे का जो बैकग्राउंड है जैसे बनाई है वो भी नहीं हट रहा, तो इसमें वीडियो बना सकते हैं, एडिट हो सकती है, या उसके लिए अलग से ऐप लेना पड़ेगा? तो मिल जाएंगे बहुत सारे टूल्स है जो वीडियो का भी रिमूव कर देंगे, लेकिन उस वाले जो स्पेस है ना थोड़ा सा जहाँ पे बॉटम मार्क आ रहा है क्या, हाँ जी, हटाना क्या अपने को वीडियो से? ये जैसे वीडियो वही लोगो ना वाटर मार्क आ रहा होगा। वाटरमार्क नहीं, हाँ जो पीछे टेबल आ रहा है, टेबल के ऊपर रखा था ना प्रोडक्ट वीडियो बनाने के लिए, तो वो पीछे से कवर आ रहा है। ये मुझे एक्चुअल वीडियो दिखाओ कहाँ पे,
ये ये आपके नीचे यहाँ पे होंगे ना अपलोड? यहाँ पे, हाँ जी यहाँ पे कौन सी? ये कौन सी, ये नहीं है, नीचे नीचे इनका भी मैनेज कर दोगे आप ये रेस्टोरेंट? नॉर्डिक्स का ही है ये वेबसाइट्स पे लगा रहे थे क्योंकि ये ई-कॉमर्स की बना रही थी रेस्टोरेंट। सर। ये नहीं है, Local। नीचे ऊपर 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 स्टार्टिंग वीडियोस में में है। आना पड़ेगा ना। हाँ जी वीडियो, ये रही वीडियो। ये धूप ये वीडियो है किसकी है ये? ये मेरी मम्मी जो काम करते हैं ना, वो है। किस नाम से है? उनका तो अभी ऐसे कलेक्शन ही है, उनका ऐसे कोई ब्रांड नहीं है, तो मैं सीख रही हूँ तो फिर मैं उनका बनाऊंगी। राइट। अब जैसे इसमें क्या हटाना था आपको? पीछे का बैकग्राउंड, जैसे ये टेबल आ रहा है और जैसे नीचे फ्लोर आ रहा है, ये तो कैनवा में, ये तो सही बोला वो सर, ये तो कैनवा में तो नहीं होगा डायरेक्टली, बट इनडायरेक्टली क्या कुछ और ऐप यूज करके आप कर सकते हैं। सर कौन सा ऐप से फिल्मोरा बोला सर? फिल्मोरा भी है, एडोब का है, प्रीमियम प्रो है, आफ्टर इफेक्ट है। फिल्मोरा हाँ ठीक है, फिल्मोरा से भी कर सकते हो। फिल्मोरा ये क्या है, फ्री सर वर्जन जैसे आप कैनवा से वीडियो बना सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, बट ये बैकग्राउंड रिमूव वाली बात है ना, मतलब वीडियोस में कुछ एडिटिंग होती है अलग अलग लेवल की ना। बहुत सारे ऐप है वीडियो एडिटिंग के। हाँ, कैपकट भी है, राइट। सर जैसे इन शॉर्ट है वो कर सकते हैं, इन शॉर्ट शॉर्ट भी कर सकते हो। उसके तो मुझे फंक्शन बहुत कॉम्प्लेक्स लगते हैं देखने में। क्या कर रहा है? कुछ नहीं है। इसको है ना, तो टूल्स के फिल्मोरा तो हो ही जाएगा। फिल्मोरा सर तो जैसे कि एक वीडियो होती है, जैसे कि पीछे बैकग्राउंड लगा हुआ है और जैसे मैंने एलिमेंट लिया था, वो बिना एलिमेंट के वीडियो भी चल रही होती है, तो वैसे हो सकता है? समझा नहीं? जैसे वापस बताओ। जैसे ये वाली वीडियो है, वो मैंने एलिमेंट में ली हुई थी सर्कल में, तो वो वीडियो छोटी लग रही थी ताकि बैकग्राउंड पीछे का दिखे ना, और उसके पीछे भी मैंने बैकग्राउंड लगाया था ताकि वो एलिमेंट हट जाए और वो वीडियो जैसे रियल दिखती है वैसे दिखे। वैसे तो नहीं हो पाएगा ना? वैसा तो इसमें भी कर सकते हो, जैसे आपने ऊपर ये यूज किया ना इस वाली स्लाइड में। हाँ जी, इस वाली ठीक है, स्लाइड। तो यहाँ पे बैकग्राउंड में यही वीडियो बैकग्राउंड में भी प्ले कर लो उसके। नहीं बैकग्राउंड में जैसे कि इससे रिलेटेड कुछ कलर था ना, वो बैकग्राउंड में आप डाल दो ग्रेडियंट्स, जैसे यहाँ पे आपने कलर्स यूज नहीं करते ना। काम भी नहीं है क्या करो इसको कलर से। सर जैसे अब ये वीडियो है, ये थोड़ा ना रियल टाइप लगना चाहिए, जैसे कि रियल उसमें बनाया है। किसने बनाया? या आपने तो कोई वो लिया होगा ना फ्रेम लेके उसमें डाली होगी। हाँ जी, एलिमेंट लिया है, सर्कल एलिमेंट। तो बिना एलिमेंट के नहीं चल सकती वीडियो? चल जाएगी डायरेक्टली, बट वो चीज तो आएगी जो आप बता रहे हो उसके लिए। तो फिर वो फिल्मोरा ऐप से हो जाएगा अगर करेगा। फिल्मोरा में भी तो फिर सीखना पड़ेगा ना। फिल्मोरा क्या है कि अपने आप में एक बड़ा टूल है, जिससे कैनवा में तो क्या है कि थोड़े फीचर है, समझ रहे? कैनवा में तो क्या है कि मल्टीपल चीजें हो जाती है, और बाकी जो फिल्मोरा है, एडोब वगैरह ना, वो अपने आप में ग्राफिक्स का एडवांस वाले हैं, जिसको ओनली वीडियोस ही सीखनी होती है ना। वीडियो एडिटिंग के लिए आपने सुना कई ओनली वीडियो एडिटर होते हैं, कई ओनली ग्राफिक डिजाइनर होते हैं, कई ओनली वेबसाइट डिजाइनर होते हैं। तो हम क्या है कि हम ऑलराउंडर हैं, सारे डिजिटल मार्केटिंग वाले सारे चीज सीखते हैं, लेकिन सारी चीज क्या है कि शॉर्टकट वे में सीखी जाती है। अदरवाइज तो फिर आपने स्पेसिफिक फिर उसी में जाना पड़ेगा, क्योंकि वो अपने आप में क्या है कि नॉर्मल कोर्स 3 महीने का कम से कम है। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, वीडियो आप कैप्चर जब करो ना नेक्स्ट टाइम, ऐसा करो कि पीछे ग्रीन स्क्रीन हो या फिर नीचे ग्रीन स्क्रीन हो, तो वहां से बैकग्राउंड रिमूव करना इजी होता है। ओके, समझ रहे? या तो व्हाइट हो, बिल्कुल व्हाइट पे फिर भी थोड़ा सा चैलेंज हो जाता है, बट ग्रीन स्क्रीन होगी ना। जितने भी स्टूडियो में आपने देखा होगा कि एक्शन कितने एक्शन देखते हैं मूवीज में, सामने थोड़ी होते हैं, वो इतने स्टूडियो में सब हो जाता है ग्रीन स्क्रीन पे। ठीक है, पीछे कुछ भी लगा रहे हैं, कहीं से भी किसी को कहीं से छलांग लगा रहे हैं, है ना, किसी को कहीं पे कितने फ्लिप करवा रहे हैं,
एग्जैक्टली, तो वो ग्रीन स्क्रीन पे होता है। तो नेक्स्ट टाइम जब इसको करो या फिर वापस से आपका क्योंकि खुद का ही काम है, हाँ जी। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आल्सो यू कैन मतलब कैप्चर कर सकते हो। तो पीछे ग्रीन स्क्रीन डीप कोई भी पर्दा वगैरह लगा के फिर वीडियो बैकग्राउंड इजीली रिमूव हो जाएगा। ओके। तो एक क्वेश्चन होता है, जैसे हमने वेबसाइट में प्रोडक्ट डालना सीखा है कि प्रोडक्ट कैसे मैनेज करना और कैसे डालना है, जैसे कि इन्होंने बताया। तो लाइव होस्टिंग पे हम लाइव पे तो कर नहीं रहे, तो मैं अगर सारे प्रोडक्ट्स अपने उठा के डाल दूं और उसको लाइव कर दूं तो चलेगा? चलेगा। अभी से अगर कर दूं तो अभी आपके प्रोडक्ट्स हैं ऐसे कुछ ऑनलाइन सेल मम्मी के पास है तो मैं वहीं से। तो फिर हमें वेबसाइट बनानी पड़ेगी ना, ठीक है। तो हमें तो वेबसाइट बनानी है, वो लाइव बनाएंगे हम, और लाइव वेबसाइट के लिए आपको डोमेन एंड होस्टिंग बाय भी करनी पड़ेगी, तो सर उसके ठीक है। चार्जेस कितने आएंगे अप्रोक्स देख लेते हैं। अप्रोक्स वैसे मुझे जहां तक आइडिया है, देखो एक तो आप बाय जब करो ना hostinger.com/India करके करना, ठीक है, इस तरीके से टाइप करना। होस्टिंगर ही सबसे अच्छा सस्ता प्लान है। होस्टिंगर की तो स्पेलिंग HOSTINGER है। hostinger.com/India लिखना लास्ट में, जिसे मैंने लिखा हो ना INDIA, ठीक है। या फिर मैं URL दे दूंगा आपको, तो उससे क्या है कि अच्छी स्पीड के साथ और आपका कम प्राइस में रहेगा ये आपका इंडियन सर्वर से। बाकी यूएसए में अगर करोगे तो डॉलर में दिखाएगा, वो प्राइस ज्यादा रहेगा उसमें। सर जैसे कि डीएम में वीडियो एडिटिंग भी सिखाएंगे, तो जो एक स्पेसिफिक वीडियो एडिटिंग का वो स्पेसिफिक है वो तो नहीं रहेगा, बट ओवरऑल जो आपका कैनवा में, क्योंकि फिर वो तो अपने आप में फिर कोर्स आपका उतना लॉन्ग चला जाएगा। और ऐसे भी डिजिटल मार्केटर से वीडियो एडिटिंग कोई कराता नहीं है वैसे जनरल, वो हायर करते हैं मेनली एडिटर्स को, आई थिंक। अगर मैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, बट ठीक है आप अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो ना, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू में भी क्या है कि इस लेवल की चीजें हैं जो आप कर पाओगे कैनवा पे भी, समझ गए। कैनवा पे भी उस लेवल तक कर सकते हो। अब जैसे उसमें जो इश्यूज मैंने देखा, तो मैंने आपको बताया था कि इसको रिकॉर्ड इस तरीके से करो, तो आप कर सकते हो, तो सही हो जाएगा, ठीक है। तो वो वाली चीज इसमें हो जाएगी आपकी। तो ये आपका जो प्लान पड़ेगा ना होस्टिंग का, आप अभी के लिए क्या करना, आपके केस में बात करूं, आपका तो क्योंकि वेबसाइट लाइव है ना, नहीं लाइव नहीं है, लाइव करो। हाँ मतलब आपका तो मतलब बिजनेस लाइव है, मैंने ये बोलना था, आपका बिजनेस लाइव है ना, तो आई रिकमेंड यू कि आप तो बिजनेस होस्टिंग लेना। देखो गाइस 4 टाइप्स की होस्टिंग है ना, टेल है प्रीमियम है, बिजनेस है, क्लाउड है। ये 4 टाइप्स नहीं है, ये मतलब क्या इसमें प्लान है अलग अलग। तो अभी आप इनके केस में तो मैं रिकमेंड करूंगा कि प्रीमियम ले लो, शेयर्ड होस्टिंग है, थोड़ा सा सस्ता पड़ता है। आपके केस में, बिजनेस के केस में ये रिकमेंड करूंगा ये वाला प्लान, ठीक है। तो दोनों प्लान को मैं आपको वो भी दिखा रहा हूँ किसका क्या है। तो बिजनेस प्लान में आपको सारा नेट यूज कर लेगा तो चलेगा ना, यहाँ पे तो मैं तो कर रहे थे ना अभी इतनी देर में। अच्छा देखो 48 मंथ्स का आप लोगे तो आपको पड़ेगा ये 11,900 का, बट आप अभी 12 मंथ्स का ले लेना एक बार के लिए, 1 साल का ना, लगभग 4500 रुपये का आएगा आपको, जिसमें एक डोमेन फ्री आएगा, ठीक है, बिजनेस के केस में। और आप एक इसमें लगाना फिर कूपन कोड इंडिया ही लगा देना एक, आपको थोड़ा सा और शायद इसमें कम कर देता है। 4200 रुपये का आएगा डोमेन एंड होस्टिंग, ठीक है, दोनों ही आ जाएगा इसमें। आप लाइव अपनी वेबसाइट फिर कितने भी प्रोडक्ट डालो आप 100 200 500 आगे तक चला सकते हो, ठीक है। और अलग से डोमेन खरीदने की नहीं इसमें जरूरत नहीं है, इसमें डोमेन फ्री है। और आपको मैं रिकमेंड करता हूँ बाकी को ये वाला प्लान, प्रीमियम या शेयर्ड होस्टिंग है वैसे, बट इसमें भी आपको वेबसाइट की स्पीड अच्छी मिल जाती है, और आप अपने क्लाइंट के लिए भी वेबसाइट डाल सकते हो इसमें। ये 25 वेबसाइट का ऑप्शन देता है, तो 25 तो पूरी तो नहीं डालनी चाहिए क्योंकि हेवी हो जाता है सर्वर, बट 10 वेबसाइट आराम से डाल सकते हो। वेबसाइट आपने सीख ली मान के चलो, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा 15-20 दिन में, उसका कोर्स कंप्लीट होगा। किसी का भी वेबसाइट का आप काम उठाओ, उनसे तो आप डोमेन का होस्टिंग का चार्ज करो, ठीक है, मिनिमम 2000 रुपये तो मिनिमम चार्ज करते हैं, हम भी 3000 करते हैं साल का, ठीक है, हर एक क्लाइंट पर 2000 तो नॉर्मल है। आपका टोटल ही कितने का पड़ेगा ये प्लान, और आप उनसे जब 1 साल का 2000 रुपये चार्ज करोगे, आप 10 क्लाइंट से कितने हो गए, 20,000 हो गए ना। और आपको कॉस्ट कितना देना पड़ रहा है साल का, फर्स्ट ईयर के लिए। बाद में देखो थोड़ा सा नेक्स्ट ईयर के लिए महंगा भी हो जाता है, आपको 2628, इसमें भी कूपन कोड और लगेगा तो थोड़ा और सस्ता हो जाएगा। इसमें आपका क्या लाइव चल जाएंगी चीजें, आपके दिखाने के लिए कुछ होगा,
एक डिजिटल मार्केटिंग के लिए आप कहीं जाते हो जॉब के लिए, कहीं भी खुद का भी कुछ बनाते हो, किसी क्लाइंट को आप काम उठाते हो, आपका खुद का कोई प्रेजेंस ही नहीं है। एग्जैक्टली है ना, आपका खुद का प्रेजेंस तो है एटलीस्ट। जैसे ria.com आपकी खुद की वेबसाइट है, डिजिटल ria.com, समझ गए? तो उसमें क्या है कि वो अलग चीज तरीके से चीजें होती हैं। तो ये 2444 का पड़ेगा लगभग, वही 2400 रुपये में आपका डोमेन भी आ गया इसमें, 1 साल का आपकी होस्टिंग भी आ गई, इसी होस्टिंग में क्लाइंट का भी डाल दो और एक सिंगल क्लाइंट भी आपको मिल गया पूरे साल में, तो 2000 तो निकल गया आपका, एक सिंगल क्लाइंट से निकल रहा है ना। और आप इसमें ये बोलता है आपको कि 25 क्लाइंट वेबसाइट आप डाल सकते हो इस वाले प्लान में, बट 25 में नहीं बोला आपको, लेकिन ठीक है 10-15 तक तो आप डाल सकते हो। अभी वैसे भी इतने तो मिलेंगे एग्जैक्टली आपको तो नॉर्मली ही क्लाइंट मिलेंगे, है ना, जो मतलब वो ये 10-20 हजार वाले ही मिलेंगे वेबसाइट्स के लिए, तो उसकी होस्टिंग का चार्ज उनसे करो, वेबसाइट्स का तो अलग से चार्ज करोगे ना आप उससे डिजाइन करने का। तो फिर हम उनको ये उनके शेयर्ड होगी ये हाँ। वाला जो प्लान होगा, तो उनको हैंडओवर उनको हैंडओवर नहीं जाएगा इसमें। वही मैं पूछ उस केस में क्या होगा, उनके लिए फिर हम और बाय करेंगे एक और, उस पे फिर एक्सेस दे देंगे। होस्टिंगर से एक्सेस देना इजी हो जाता है, ठीक है। जब कभी हैंडओवर देना होता है ना, तो उस केस में क्या है कि एक तो एडिशनल और चार्ज भी करती है कंपनीज भी, आप भी कर सकते हो कि हैंडओवर दे रहे हो, आगे तो काम नहीं कराएगा, और फिर आप उनके लिए होस्टिंग बाय करके उस पे डाल दो, ठीक है। सर क्योंकि जैसे कि 3 क्लाइंट्स है, तीनों के लिए अलग-अलग होस्टिंग लेनी पड़ेगी? नहीं, एक सिंगल होस्टिंग में आप चला सकते हो। मैं यही बोल रहा हूँ कि हाँ, जैसे ये वाली होस्टिंग है, ये वाला प्लान, ये आप वाला प्लान है, उसमें 50 वेबसाइट है जो आपको बताया ना, उसमें तो 50 वेबसाइट चला सकते हो बिजनेस वाले में। इसके अलावा एक और प्लान इसमें 100 भी है, किसी में 200 भी है ना, बट ये नॉर्मल है आप, क्योंकि अभी लर्नर हो तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, क्योंकि इसमें एक सिंगल क्लाइंट आपको पूरे साल में ही मिलता है ना, तो इसका कॉस्ट निकल जाता है, और आराम से वेबसाइट सीखने के बाद आपको मल्टीपल क्लाइंट्स मिल जाएंगे वेबसाइट्स के, तो आपने सीख लिया, अपना बना लिया, तो आपको मिल जाएंगे। हमें पोर्टफोलियो के लिए कुछ हाँ वही तो, पोर्टफोलियो के लिए भी थोड़ा बनाना पड़ेगा ना आपको, क्योंकि अपना खुद का पोर्टफोलियो नहीं होगा तो आप क्या दिखाओगे। वही काम के लिए काम जैसे मैं खुद अपना अभी मतलब अंडर प्रोसेस ही है, अभी मैंने भी सोचा था, मैंने wasim.digital करके बनाया, देख रहे हो ये मैंने अपने बारे में, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग परफॉर्मेंस मार्केटिंग मैनेजर विद 10 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, ये सब और क्या क्या स्किल्स टेक्नोलॉजीज वगैरह, तो इस तरीके का अपना वो बनाओ ना, रिज्यूमे भेजने की जरूरत ही नहीं है, सीवी डाउनलोड करने के लिए यहीं पे ऑप्शन दो आप, कितना अच्छा लगेगा किसी को, आपका सिलेक्शन डन है फर्स्ट राउंड में, ये देखो आपका सीवी वगैरह सब कुछ आ गया, ठीक है। ये आपने अपने वेबसाइट्स पे डाल रखा है, इसको कुछ बोलते हैं ना, इसको पोर्टफोलियो वेबसाइट, पोर्टफोलियो एग्जैक्टली, तो ये पोर्टफोलियो वेबसाइट मैंने बना ली, और आप नाम ऐसा ही लो, ria.digital, ठीक है, elisha.digital, हंसे क्यों, मिल जाएगा डोमेन वो भी। ये भी होस्टिंग और डोमेन में क्या करना पड़ेगा? हाँ ये लाइव है ना, अब आप सर्च कर सकते हो wasim.digital। अब मुझे किसी को क्या कि अगर मैं कहीं अप्लाई भी करता हूँ जैसे हायर जॉब के लिए कहीं भी, देखो मेरा टीचिंग तो मेरा हॉबी है ना, मुझे अच्छा लगता है, दैट्स द रीजन मैं हर साल अगर मैं कॉर्पोरेट में जॉब भी कर रहा हूँ तो मैं शाम को 2 क्लासेस डेली रखता हूँ, या वीकेंड पे क्लासेस मैं रखता ही हूँ, ठीक है, ताकि मैं अपना हॉबीज एंटरटेन कर सकूँ, अपना जो नॉलेज है मुझे शेयर करना अच्छा लगता है, तो इसीलिए आपको क्लास में हेक्टिक नहीं हो, मेरे पास वो वाला बर्डन नहीं है कि मुझे कंप्लीट करना है, इवन मैनेजमेंट भी अगर बोलता है ना जरा कंप्लीट करना है इतने टाइम में, तो अपने से नहीं होता है तो मतलब नहीं होगा, है ना, मतलब मेरा मेन फोर्ट है कि आपको वो चीज आनी चाहिए, ठीक है, वो मेरा मतलब मेन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, कि जो मुझे आ रहा है वो आप तक नहीं आया, आपको नहीं आया तो फिर कोई फायदा नहीं है, ठीक है, मुझे तो सब कुछ आ रहा, आपको कुछ भी नहीं आ रहा, फायदा क्या, ठीक है, ठीक है। और यहीं पे आप देख सकते हैं बदल बदल के ना ये सब चेंज हो रहे हैं, सोशल मीडिया, परफॉर्मेंस मार्केटिंग मैनेजर, ये सारे परफॉर्मेंस मतलब तो ये मैंने वर्डप्रेस पे बनाया, ठीक है, पोर्टफोलियो वो लेके कोई भी टेम्पलेट या वगैरह, तो इस तरीके से आप अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए तो जरूरत पड़ेगी। अब आपने किसी ने अपना सीवी मांगा, जस्ट मिनट, किसी ने सीवी मांगा, आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपने लिंक दे दिया, उसमें सब कुछ आ गया, आपका सीवी भी आ गया, आपके कुछ और फोटोज भी आपने डाल दिए, कुछ प्रोफेशनल कहीं पे मीटिंग या क्लास का डिस्कशन था, कुछ भी था, और मुझे आप सोशल मीडिया मैनेज कर रहे हो, जैसे इसमें वर्क्स में शायद मैंने कुछ डाला भी होगा सोशल मीडिया मैनेजमेंट में, हाँ ये देखो, ये एसएलएस डिजाइन्स का मैंने अपने वर्क में भी डाला हुआ, सोशल मीडिया भी मैनेज किया था हमने, तो ये सब, तो यहीं पे आपने सब कुछ दिखा दिया कि आपको क्या क्या आता है, थोड़ा सा दिखा दो मतलब हल्का फुल्का, यहीं पे आपने वेबसाइट से कुछ रिजल्ट दिखा दिए फोटोज को लगा के, ना कोई ऐसे कीवर्ड दिखा दिए ताकि वो सर्च कर सके, तो इसमें आपका सब कुछ हो गया, और जब इतना आपने कर लिया अपने आप को, तो उनको पता है कि आप किस लेवल पे हो,
क्योंकि आपने ये रिजल्ट्स भी दिखा दिए, तो सिलेक्शन रहना, और इस टाइप का सिलेक्शन में आराम से आपको 30-50 हजार स्टार्टिंग में मिल जाते हैं, है ना। लेकिन हाँ, अब बोलो। सर जैसे कुछ कंपनीज सीवी मांगती हैं, हम अगर लिंक दे देते हैं काम का, हाँ, वेबसाइट का, तो वो हमें रिजेक्ट भी कर सकती है। कैसे रिजेक्ट क्यों एक्चुअली करेंगे? किसी ने कहा था, इससे पहले मैं कहीं और पढ़ती थी ना, डिजिटल मार्केटिंग, ओके, तो उन्होंने क्लास चल रही थी, तो उन्होंने किसी का सीवी दिखाया था कि आपसे सीवी मांगा जा रहा है, आप लिंक क्यों भेज रहे हो, ऐसे। तो उन्होंने रिजेक्ट उस लिंक में क्या था? उस लिंक में उन्होंने क्लिक ही नहीं किया, वो कहते हैं मैंने सीवी मांगे, लिंक कोई बात नहीं, क्या था उस लिंक में? आपसे पूछ रहा हूँ मैं, आपने जो लिंक भेजा उसमें क्या था? मैंने लिंक नहीं, हाँ। किसी और का सीवी दिखा रहे थे वो। कह रहे हैं कि किसी और ने क्लास में वो लिंक भेजा था, तो वो पूरी क्लास में डिस्कस कर रहे थे कि ऐसे लिंक नहीं भेजना है, इसमें है। उसमें देखो वो कब होता है, मोस्टली जो इंडियन कंपनीज है, ठीक है, जो स्टार्टअप है, जिनको पता ही नहीं कि इस तरीके से भी कुछ होता है, हाँ, तो उनके केस में हो सकता है वो सीवी मांगा, तो उनको इतना पता है, वो एचआर उस लेवल पे उनको पता है सीवी मतलब एक पीडीएफ फाइल होनी चाहिए, उनको इतना ही पता है, उनको पता नहीं कि लिंक में भी इस तरीके से चीजें होती हैं। पर आप यूएसए एमएनसी किसी भी कंपनी में काम करेंगे ना, बड़े ब्रांड के साथ आप काम करेंगे, तो डेफिनेटली दे आस्क फॉर द लिंक ओनली, कि अपना पोर्टफोलियो लिंक शेयर कर दो, एवरीथिंग विल बी देयर, सब कुछ होगा वहां पे, समझ, उसमें आपको अलग से कुछ नहीं दिखाना होता है। तो स्टार्टअप ऑडियंस को पता ही नहीं है। बाकी आप बोल सकते थे कि माय सीवी इज ऑलरेडी अटैच्ड इन दिस लिंक, ठीक है, बताना पड़ेगा। जैसे आप बताओगे कि कौन सी कंपनीज में हम अपने लिंक को भेज सकते हैं। अभी कहीं नहीं बोलूंगा मैं, अभी नहीं, इनिशियल, बाद में। हाँ हाँ, बाद में तो ऑब्वियस सी बात है, जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, आपके इंस्टीट्यूट वो सारी चीजें आपके लिए रेडी रखेगा, ठीक है। अभी तो आपको मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि स्टार्टिंग में आप उन चीजों पर फोकस करोगे ना, हमें तो लर्निंग 3 महीने तो फुली स्ट्रॉन्ग करनी है, एक बार लर्निंग उस लेवल पे स्ट्रॉन्ग कर लो, ठीक है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में पैसा भी बहुत है, और काम भी अलग अलग तरीके से, बहुत सारे काम है ना हमारे पास। अभी मैंने फोन, अभी मैं क्लास कर रहा हूँ ना, तो शायद मैंने वो कर रखा होगा, फ्लाइट मोड में डाल रखा होगा, बिकॉज इतने फोन, जितने क्लाइंट्स वगैरह होते हैं ना, फ्लाइट मोड में डाला हुआ मैंने, फिर मैं सोचू कि बजाय क्यों नहीं। तो डिजिटल मार्केटिंग में ऑप्शंस बहुत है, एफिलिएट मार्केटिंग करके आप लॉट ऑफ पैसा कमाओगे, ठीक है। आपने हर साल हर महीने मार्केट चलते हैं, आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग स्टार्ट करी, ठीक है, अर्निंग पे थोड़ा सा आता हूँ मैं। आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग ओनली किसी क्लाइंट से 5 या 10 हजार रुपए की स्टार्ट करी है। नॉर्मली हम तो 75,000 पर मंथ इनसे चार्ज करते हैं सोशल मीडिया का एसएलएस से, बट ठीक है, लेकिन और भी मेरे पास टीम भी है। तो आप अगर 10,000 रुपए से स्टार्ट करते हो किसी एक क्लाइंट का सोशल मीडिया मैनेजमेंट, एक पहले महीने आपके पास ओनली एक ही क्लाइंट है, ठीक है। दूसरे महीने आप एक क्लाइंट और बनाओ, हर महीने बस एक बनाओ, ज्यादा मत बनाओ, ठीक है। पहले महीने वो 10,000 तो आपको हर महीने आएगा ना, फिर सोशल मीडिया मैनेजमेंट का ये आपका रिकरिंग पेमेंट है, ठीक है, एवरी मंथ यू विल गेट पेड, ठीक है। दूसरे महीने से एक क्लाइंट और बना 20,000, तो आपका फिक्स हो गया। तीसरे महीने से 30,000, और वो 30,000 रुपए हर महीने है। चौथे महीने से फिर आपको क्लाइंट भी 10,000 वाला नहीं बनाना, सीधा 20,000 का एक क्लाइंट, क्योंकि आपके फ्लुएंसी जो है ना, प्रोफिशिएंसी आपके इस लेवल पे आ गई, ठीक है, आपका प्रैक्टिकल हो गया, एग्जैक्टली एक्सपीरियंस हो गया, आप चीजें और अच्छे लेवल पे करने लगे, और आपके पास दिखाने के लिए भी तो है, ठीक है, किन किन का आप मैनेज कर रहे हो। साथ ही साथ क्या है कि अपने अब चार्जेस आप डबल कर दो, क्योंकि आपके पास क्लाइंट आएंगे 10, आपको 10 में से एक ही पिक करना है, ठीक है, चार्ज अपने बढ़ाओ, फिर आपको आगे 30 से 50,000 मंथली में। अब इसके बाद में फिर आप क्लाइंट्स में बढ़ाओ, फिर टीम बढ़ाओ, समझ, अपने क्लिक्स को बढ़ाओ, साथ वालों को बढ़ाओ, फ्रीलांस पे रखो, नो नीड टू मतलब ओपन ए कंपनी इनिशियल लेवल पे, ठीक है। इनिशियली 2-3 साल आराम से ऑपरेट करो, वर्क फ्रॉम होम, ठीक है, सभी करते हैं। अब आपने या तो फुल टाइम हायर करो, किसी एक दो को फुल टाइम नहीं कर रहे हो तो क्या करो, सोशल मीडिया की जो पोस्ट बनाने वाले हैं या फिर वीडियो बनाने वाले हैं, उनको पर वीडियो 100-200 रुपीज, वीडियो वाले को 200 से 400 रुपीज वी आर ऑल्सो डूइंग, ठीक है। तो उतना वो लेंगे, आपके पास क्लाइंट से आता जा रहा है, बस आपने क्लाइंट का डिटेल उनको नहीं देना है, पोस्टिंग वगैरह आप करो, समझ के, पोस्टिंग वगैरह आप करो, आप उनसे ले लो, क्लाइंट के साथ ग्रुप बनाओ, उनके साथ शेयर करो, आप क्लाइंट के साथ, वो जैसे अप्रूव कर दे फिर आप पोस्ट कर दो, ठीक है। वी आर मैनेजिंग कुनेक्ट मार्ट वगैरह जिसका ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, एंड मल्टीपल कंपनीज है, तो उनका क्या है कि हम बहुत सारे काम है तो फ्रीलांस ही करा रहे हैं, बाहर किसी से भी, इस तरीके से आप करो, तो अगले 6 से 8 महीने, मैक्सिमम 1 ईयर में तो आराम से 1 लाख पे तो आराम से पहुंच जाता है। और मैंने बिल्कुल 10,000 से स्टार्ट किया है, पहला क्लाइंट 10 का छोड़ दो, 5 का उठा लो, स्टार्टिंग के 3 महीने 5-10 पे खेलो, ठीक है। चौथे महीने फिर आप 15-20 वाले क्लाइंट पकड़ो कि आपके पास दिखाने के लिए, उसके बाद 4-5-6 महीने बाद आपके पास क्लाइंट जो आप पकड़ोगे तो 50,000 वाला पकड़ो ना फिर,
ठीक है, छोटा काम मत करो फिर आप। तो पैसा बहुत है, मतलब ये तो मैंने ओनली एंड ओनली सोशल मीडिया में बताया आपको। तो बहुत सही। ठीक है, मल्टीपल फैक्टर्स हैं। ऐसे आप ईमेल मार्केटिंग करके, यूएसए वगैरह बड़ी कंपनीज होती हैं जो ईमेल मार्केटिंग के ही कैंपेन्स रन कराती है, तो उसमें भी बहुत पैसा है। एफिलिएट मार्केटिंग है, अमेज़न से मान के चलो पूरे साल में मैं 1 लाख रुपए का सामान ऑर्डर करता हूँ, वहीं से भी मैं 10-12 हज़ार रुपए कमा सकता हूँ। ठीक है, और ओनली नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट अमेज़न एंड मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स और भी हैं। ठीक है, इस तरीके के। ऐसे ही वेबसाइट्स का, जिन क्लाइंट का आप सोशल मीडिया कर रहे हो उनका आपने वेबसाइट देखा, कहा सर वेबसाइट भी आपकी अप टू द मार्क नहीं है, इसको भी रीडिजाइन कर लो। उनका ट्रस्ट बन गया बिकॉज आप काम कर रहे हो। रीडिजाइन का आपने उससे 20-30 हज़ार रुपये और चार्ज कर लिया। ठीक है, डोमेन होस्टिंग हो सकता है उनका पहले का हो, नहीं है तो उनके लिए बाय कर दो, राइट। फिर उनका वेबसाइट बन ही गया, कहा सर देखो वेबसाइट से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, पहले तो आपने वेबसाइट के फायदे बता दिए कि सर वेबसाइट का फायदा है तभी तो आपने बनाई ना। फिर आपने बताया सर वेबसाइट का बने हुए को फायदा नहीं जब तक वो रैंक ना करे गूगल पे। ठीक है, इसलिए फायदा नहीं है। तो फिर आप क्या काम उठाओगे, एसईओ का होने से आराम से देगा। उसको पता है कि वेबसाइट बनी गई है, आगे तक खर्चा किया तो गूगल पे टॉप पे भी तो लाए। ठीक है, तभी तो क्लाइंट्स आएंगे, तभी कन्वर्जन आएंगे, रिजल्ट मिलेगा, तो फिर वो एसईओ का काम भी वहीं से मिलेगा। फिर एसईओ के बाद में भी और क्या उठा सकते हो सेम क्लाइंट से, कितनी बार पिच कर पाओगे आप। देखो फिर आप बोलोगे सर देखो हमने कितनी मेहनत कर ली एसईओ में, ठीक है हमारे पास ट्रैफिक आ रहा है, सारी चीजें हो रही है, लेकिन अभी भी हम टॉप 5 में नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि टॉप 5 में तो स्पॉन्सर्ड वाले आ रहे हैं। तो आपने गूगल एड्स रन करना पड़ेगा, राइट। देन यू विल रन गूगल एड्स फॉर देम। तो गूगल एड्स का तुम सर्विस चार्ज लोगे, बजट तो फिर उनका ही होगा, और तुम्हारा जो भी सर्विस चार्ज होगा 5, 10, 15 हज़ार रुपए मंथली, दैट आल्सो यू विल गेट पेड। तो इस तरीके से मल्टीपल ऑप्शंस है, जो मैंने 3-4 सेगमेंट्स में बताए हैं। इसके अलावा कितने ऑप्शंस है, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस है। इसलिए मतलब लर्निंग उस लेवल पे करो डिजिटल मार्केटिंग में, पैसा बहुत ज्यादा है, टाइम कम रहता है बस ये। ठीक है, टाइम होता ही नहीं है, टाइम बहुत मिनिमम होता है, लेकिन पैसा बहुत है। हाँ जी सर, जैसे कि आप कह रहे हो कि वेबसाइट लाइव कर सकते हो, पर मुझे गूगल एड्स रैंकिंग और सोशल मीडिया तो आता नहीं है, तो फिर मेरा फायदा क्या होगा? तो हम करेंगे ना, साइड से सीखने दोगे। नहीं, इनको आता है ना, मेरे को नहीं आता। इनको अभी तो हम तो जीरो से स्टार्ट करेंगे ना। अच्छा, नहीं आता, डोंट वरी, साथ में ही करेंगे सारे। हाँ, मतलब इनका हो गया है। ठीक है, इन्होंने बताया कि अभी तक ये चीजें पढ़ी है, बट मैं तो कंसीडर करके चल रहा हूँ कि मतलब मैं कुछ क्वेश्चंस भी करूंगा तो हो सकता है वो भी आंसर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो भी नहीं आता, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आता। और नॉर्मल कैनवा वगैरह है ना, आप किसी से पूछोगे ना, सबको पता है थोड़ा बहुत, समझ गए। हाँ, तो उस लेवल का इनको भी नहीं आता है। हाँ, और वेबसाइट में इन्होंने लोकल होस्ट में करी है। ठीक है, लोकल होस्ट में लाइव तो करी नहीं है, तो इनको भी कुछ नहीं आता। इनका अभी तक डोमेन होस्टिंग ही नहीं है। अच्छा, वेबसाइट में करके देगा। हाँ, तो बस तो भी सेम। अगर हम बात करेंगे मेटा एड्स पे, इन्होंने लाइव तो किए नहीं, कोई एड रन किया क्या लाइव? हाँ, लाइव क्या एड रन? माता श्री करा नहीं था करके उस पे जो हाँ, जो नॉटिस की हमने ऐड रन करी थी। एड रन करिए। हाँ, मेटा ऐड रन करी। कौन सा वाली करी थी, क्या ऑब्जेक्टिव था मतलब? वो एजुकेशन ऑब्जेक्टिव था। नहीं, वो तो उसका नीश हो गया ना। ऑब्जेक्टिव मतलब जैसे ब्रांड अवेयरनेस, एंगेजमेंट, लीड जनरेशन, से कौन सा था? वो वही था, उसके बारे में बताया ना। कुछ नहीं था, बस हमने एक पोस्ट बनाई और उन्होंने हमसे पोस्ट करवा दी। हाँ, वो तो पोस्ट हुआ ना बस, और उसके आगे अरे हमने मतलब एड रन करना। समझाई थी ना वो, हमने कहा तू बताना, सही बात है, तू बताना तूने क्या किया है। नींद में हैं? माता मेरा भी सर दर्द हो रहा है, मेरे को मत छेड़, तुम कर लो जो कर। अरे तो मेटा एड रन कर ही देना। एक्चुअली बोल रहे हो जो उन्होंने सर में उसमें से शेड्यूल वाला एपिसोड हाथ करवाया था। हाँ, याद है जो हमारे हाथ से करवाया था उन्होंने, एक स्टेप वो। हाँ, मेटा बिजनेस स्वीट होगा। हाँ, नहीं, एड्स मैनेजर, सुनो, एड्स मैनेजर के थ्रू किया ना। हाँ, एड्स मैनेजर के थ्रू 2 चीजें कराई थी, एक तो मेटा बिजनेस सूट से। तो फिर आप ऑब्जेक्टिव नहीं बता पा रहे मुझे, तो ये कैंपेन कौन से थे? हाँ, इसका मतलब वो भी नहीं आता, इसका मतलब वो भी नहीं आता है। बोल सकते हो समझ गए कि ऑब्जेक्टिव इज द फर्स्ट। जब हम एड्स मैनेजर ओपन करेंगे ना, तो सबसे पहले पूछता है वो कि ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, कि किस टाइप का कैंपेन रन करने वाले हो। दे डोंट नो। ठीक है, इसका मतलब वो भी नहीं आता। मैं समझ गया कि हमें कैनवा स्टार्ट करना है, देन सोशल मीडिया, वेबसाइट सब कुछ करना है, और डोमिनेट होस्टिंग बाय करना ही पड़ेगा अपने को, है ना। तो ये हमें अपनी बात से बाय करना पड़ेगा कोर्स में। वो मुझे पता नहीं, वो तो देखो इंटरनली वो मतलब आप पूछ लेना जैसा जो रहता है। सर, जैसे सोशल मीडिया पे पोस्ट वायरल करनी है तो आप वो भी सिखाओगे? हम्म। ओके।
सर जैसे क्वेश्चन हो रहा है जैसे मैं कोलैबोरेशन का कर रही हूँ मेरे को मतलब इन्फ्लुएंसर्स के साथ। हाँ जी हाँ जी। तो उसका मेरे को क्या बेनिफिट होगा मुझे तो बार्टर पेड कोलैबोरेशन करनी पड़ रही है ना तो उसके लिए मैं क्या करूँ उसके लिए फिर आप अपने जब अपनी खुद की पोस्ट अच्छी बना लोगे उसको बूस्ट करके, ठीक है, तो फिर आपको वो करना नहीं पड़ेगा ना, उसके लिए पे नहीं करना पड़ेगा। अभी जिनके साथ आप बार्टर मोड में कर रहे हो, आप प्रोडक्ट दे देते हैं हमने और वो उसको मतलब वो एक तरीके से टेस्टिमोनियल दे देते हैं, है ना, हाँ जी कोलैब कर लेते होंगे आपके साथ इंस्टाग्राम पे और वो अपना टेस्टिमोनियल दे देते होंगे, मतलब आपके बारे में फीडबैक दे देते होंगे, रिव्यूज दे देते होंगे। अभी तो फर्स्ट ही बना रही हूँ अभी दिया नहीं है अच्छा हाँ, वीडियो बना के। तो वो भी आप साथ साथ रख सकते हो कभी कभी कोलैबोरेशन करके बार्टर मोड पे ही, हाँ जी लेकिन आप बूस्टिंग वगैरह जब समझ जाओगे सोशल मीडिया पे कंटेंट अच्छा अच्छा डालोगे तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर आप इसी चैनल ग्रो हो जाएगा। मतलब कोलैबोरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी करना चाहो कर भी सकते हो, उससे थोड़ा सा एडिशनल उनके जो फॉलोअर्स उनको और दिख हाँ, जाता है, इससे फायदा। जल्दी रीच बढ़ती है उससे। ठीक है, इनको दे देना 250 रुपए तो लाभ कर लेना, इसका रेट तो मैंने महंगा को बोला कि मम्मा आप अपना सामान मुझे दे दिया करो मैं पोस्ट कर दूँ इतनी जो रीच आ ही जाती है इंस्टाग्राम भी दे ही देता है। हाँ दे देता है, बाकी उसको बूस्ट कर दिया करो, हर डे का 83 रुपीज लगा के आप बूस्ट कर सकते एक्चुअली हो। मैंने एक बार बूस्ट किया था ना तो मेरी रीच गिर गई थी हाँ ठीक है वहाँ ऐसा नहीं होता है, नहीं करता। उसमें डिपेंड करता है आपने फिर किससे कराया कि खुद नहीं किया, खुद किया तो फिर एक होगा कि आपका जो प्रोफाइल है, जो चैनल है ना, हाँ जी प्रोफाइल पे उसमें फ्लैग फॉलोवर होंगे, ठीक है, तो फ्लैग फॉलोवर्स की वजह से भी रीच गिर जाती है, तो उनको पहले रिमूव करना। कई बार क्या होता है, बहुत सारी कंपनीज है जो आपको बोलती हैं फॉलोवर्स बढ़ा देंगे, हाँ जी है ना, 500 रुपये में आपको 5000 फॉलोवर्स दे देते हैं इंस्टाग्राम पे। यस हाँ, तो उस टाइप का हम जो करते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं आपके चैनल को फिर मतलब हाँ अच्छा गिरा डिक्रीज ही करेगा वो, increase नहीं करेगा। चलो हमारी ओर से तो आज बस ये डिस्कशन की ही क्लासेस थी, है ना, फिर कल से हम मीटर एडमिशन करें कैनवा में। आप ही बोल रहे हो कल एग्जाम है, अरे क्लासेस कब कब होंगी बस? हाँ, बताओ कब कब होती थी पहले? हमारी तो रोज ही होती थी। पहले रेगुलर होते थे, फिर वर्ड क्लास वाले सर आए तो उन्होंने 3 तीन दिन दिन कर कर दिया दिया। एमडब्ल्यूएस की, हाँ, फिर उसके बाद पहले TTS कर टीटीएस दी। थी फिर एमडब्ल्यूएफ हुई। फिर आप अपने हिसाब से करें। हाँ, तीन दिन का प्रैक्टिस के लिए एटलीस्ट बनाते होना इनके साथ तो कुछ ज्यादा ही चेंजेस या फिर आप कर लो। TWS TWS TTS TTS हाँ, ट्यूसडे वेडनेसडे ट्यूसडे थर्सडे देन सैटरडे। प्रॉब्लम तो नहीं है हमका मानो मैं बोले चेंज करवाओ। कैसे आपको कुछ रहता है क्या, जॉब वॉब कर रहे हो क्या, नहीं तो वीडियो बनाते हो, रील्स बनाते हो, वो तो आईडी में डिक्शनरी नहीं है। तो फिर कहाँ पे मतलब आपका टाइम क्यों शॉर्ट है? नहीं ठीक है ठीक है। ठीक है ना आप ना बोलते हैं। और शायद हो सकता है ट्यूसडे को क्लास नहीं होगी, है ना, और इस थर्सडे को भी नहीं होगी, अच्छा इस जगह ठीक है ठीक है, थर्सडे वीडियो की है और हाँ, और सैटरडे को है ईद, है ना, ये हाँ। मतलब ये नेक्स्ट जो ठीक है फिर भी हम कहेंगे थर्सडे को क्लास कर लेंगे, ठीक है, ये ट्यूसडे जो को शायद नहीं होगी, ये जो वाला जो हाँ तो नेक्स्ट क्लास हमारी ट्यूसडे को शायद नहीं होगी, हाँ थर्सडे को क्लास। एक बार सर हमें ना मॉड्यूल भी बता देना कहाँ से कौन प्लान जो आप करोगे कहाँ से कराना हाँ मैं आपको मॉड्यूल शेयर कर दूंगा, हाँ ठीक है ना, ठीक है कहाँ से नहीं, मैं तो पूरा कराऊंगा आपको, कैनवा से कराऊंगा, हाँ क्योंकि नहीं ना हमें एक बार से स्टेप ही कैनवा से, चलो स्टार्टिंग से फिर हाँ मेरी 2 क्लास और जाएगी, थोड़ा सा एडिशनली डिजिटल मार्केटिंग क्या है ओवरऑल का, तो एक क्लास वो करेंगे पहले हम ओवरव्यू डिजिटल मार्केटिंग, ऑफलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, क्या क्या चैनल्स होते हैं, जैसे आप थोड़ा सा डिस्कस किया ना, थोड़ा सा प्रैक्टिकली कवर कर लेंगे उस दिन, है ना, ताकि आप हाँ स्क्रीन पे थोड़ा आप भी नोट डाउन कर सको। आप तो जनरल ओवरव्यू किया, आपने डिस्कस कर लिया, है ना, कि आप हमें समझ आए कि नहीं, हम आपको समझ आए कि नहीं, ठीक है, नहीं आए तो कोई बात इनको बता दीजिएगा, और उसके बाद में फिर हम नेक्स्ट क्लास जो करेंगे फर्स्ट ऐसे ही रखेंगे जिसमें हम ओवरऑल डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या चीजें आएंगी, किसमें क्या क्या होता है, ताकि रिटर्न में आप कर सको। फिर हम स्टार्ट कैनवा से करेंगे, ग्राफिक डिजाइन से, ग्राफिक डिजाइन के बाद में सोशल मीडिया रहेगा आपका, सोशल मीडिया के बाद में आपका वेबसाइट रहेगा, ठीक है, फिर उस वेबसाइट को हम गूगल पे रैंक करेंगे, एसईओ करेंगे, एसईओ के बाद में फिर हम बाकी चीजें जो है गूगल एड्स वगैरह, ईमेल मार्केटिंग जो भी आता है वो और क्या बोलते थे स्टार्टिंग की वेबसाइट से
स्टार्टिंग तो वेबसाइट से नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत सारी चीजें वेबसाइट तक पहुंचने में भी आपको ग्राफिक्स बनाने नहीं आते, वेबसाइट में तो ग्राफिक्स तो डालोगे ना, कैसे डालोगे? एग्जैक्टली। और सोशल मीडिया भी जरूरी है, क्योंकि वेबसाइट पे आपने लिंक लगाने पड़ेंगे सोशल मीडिया के, ठीक है? आपकी सोशल मीडिया पे कुछ हो गया नहीं तो लिंक लगा के करोगे क्या? तो स्टेप तो यही है जो हम जो होनी भी यही चाहिए, और हमारी भी खुद की यही स्टेप्स होती है। अलग-अलग फॉर्मेट है। सबके अलग नहीं, मेरा वाला स्टैंडर्ड है, वाकई भले काम करेगा आपके लिए। मुझे पता है ना चीजें काम कैसे करती है ना, बिकॉज आई एम हैविंग इंडस्ट्री एक्सपीरियंस एज वेल, नॉट ओनली डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, ठीक है? अभी मैं स्टैंडकॉम डिजिटल करके यूएस बेस्ड डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, ठीक है? वो भी एजेंसी है, बट फिर भी हम उनके लिए भी वर्क कर रहे हैं। अच्छा एनएसकेटी ग्लोबल करके एक टेक्स की कंपनी है, उनके लिए हम वर्क कर रहे हैं। एसलेस डिजाइन आपने देखा, जैपनीज क्लाइंट्स उनके लिए हम काम कर रहे हैं। और लोकल अगर मैं बात करूं किसी का ई-कॉमर्स ब्रांड, तो पुणे एक मार्ट उनके लिए हम कर रहे हैं। एक डेकोर का है जिनका बिजनेस है, एक किसी का वेडिंग प्लानिंग का है, ठीक है? तो मल्टीपल चीजें हैं हमारे पास। आपकी वो भी है, टीम भी है? हाँ, मतलब ठीक है। अच्छी बात है, खत्म